आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो दूसरी इनिंग लेकर हम हाजिर हुए आपकी खिदमत में, यानी चेज़ लेकर हम हाजिर हुए आपकी खिदमत में। और फिलहाल वो जो 123 रन, हालांकि एक सिंगल जो है छूटा है अंत में, शायद वो 123 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए निर्धारित 20 ओवर्स में। LYCC यानी लेट यासिर क्रिकेट क्लब अनचुड़ूरा को। और गेंदबाजी आज लाजवाब रही है, गेंदबाजी कमाल की रही है इस टीम की, बेहतरीन गेंदबाजी। और जिस प्रकार के शायद वो जो उम्मीद लगाई थी उस खेमे के साथ साथ उनके चाहने वालों ने, उसी प्रकार की आज गेंदबाजी। और कप्तान जिस भी गेंदबाज के पास गए हैं तो कहीं ना कहीं वो मैं आंकड़े ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से ये कहानी घटी है पहले इनिंग की। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ से, मैं ज़रूर वो जो टॉस हुआ था आज सुबह, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फ़ैसला किया था या यहाँ पे कोई क्रिकेट क्लब के कप्तान ने। और पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे शबीर अहमद और उसके साथ डार सजाद। शबीर अहमद ने 18 बनाए, 24 गेंदों का सामना किया, 2 चौके। और अगर मैं डॉक्टर डार सजाद की बात करूं तो बिल्कुल वो शून्य पे आउट हुए थे आज। उसके बाद इमरान मकरू ने 15 बनाए 18 गेंदों पे। अमर यूसुफ 26 गेंदों पे 24 रन बना के वापस चले गए थे। और बासित शबीर जो टीम के कप्तान है, 32 गेंदों पे 35 रन बनाए। हिलाल अहमद ने 10 गेंदों पे 9 रन बनाकर वो भी बिल्कुल ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाया आज। इरफान गुलजार की बात की तो 5 गेंदों पे 4 रन। कैसर की बात की जाए तो 2 गेंदों पे 1 रन। और अंत में एजाज नाबाद रहे बिना कोई गेंद फेस किए हुए। और मुनीब एजाज ने वो अंतिम गेंद पे चौका जड़ा था। और अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं किस प्रकार की, अब तक गेंदबाजी हल्के बट इनायत, 4 ओवर कोई मेडिन नहीं, 22 रन खर्चे थे उस गेंदबाज ने। और साथ साथ वो विकेट अपने नाम, यानी 5.50 की औसत से वो रन खर्चे थे। और राकिब निसार की बात की तो 4 ओवर में कोई मेडिन नहीं, 21 रन और 1 विकेट। और जिम्मी की बात की तो 4 ओवर में 19, हालांकि विकेट आज मिली नहीं जिम्मी को, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब कमाल की रही है। माजिद मागरे ने 2 ओवर के 15 रन खर्चे माजिद मागरे ने। और अगर मैं उमर कादिर यानी अवरन की बात करूँ तो 4 ओवर में 30 रन और वो 2 विकेट्स अपने नाम। उसके साथ एम साहिल की बात की जाए तो 2 ओवर में 12, कोई विकेट नहीं। पहली विकेट गिरी थी डार सजाद की सूरत में, उस समय पे टीम का स्कोर 1 रन था। और इमरान मकरू दूसरे बल्लेबाज वो वापस चले गए थे। टीम का स्कोर 36 था। 6.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद वो दूसरी सफलता मिली थी टीम को। उसके बाद शबीर अहमद 40 के स्कोर पे वापस गए। उसके बाद अमर यूसुफ 78 के स्कोर पे वापस चले गए थे। हिलाल अहमद की बात की जाए तो 92 के स्कोर पे 16.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद वो वापस चले गए थे। और इरफान गुलजार की बात की जाए तो वो 115 पे वापस गए थे। बासित शबीर 116 पे उसकी विकेट हासिल की थी LYCC। और उसके साथ साथ कैसर 8वें बल्लेबाज 117 के स्कोर पे 19.5 ओवर की गेंद में वो आउट हुए थे। वो जो सिंगल है बिल्कुल वो हमारे स्कोर से बिल्कुल शायद वो चूट हुई है, लेकिन वो ज़रूर जानना चाहेंगे। alone in millions अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज एवरी सिंगल ब्रेथ इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह। तो इसमें 2 राय तो नहीं है। खैर यहाँ पे वो टीम तो आ चुकी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से शबीर, तब तक आप बिल्कुल थोड़ा इस मैच के बारे में अपने विचार शेयर करें कि क्या घटा था आज, शुरुआत से आप बता सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोबाइल। तो आज सुबह जो टॉस जीता था कप्तान लेट यासिर की शबीर अहमद ने, उन्होंने जो फील्डिंग का फ़ैसला लिया, अंत में वो फ़ैसला अभी नहीं कहेंगे कि उनके हक़ में गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्कोर जो है ज़्यादा चेज़ भी नहीं लगता है कि चेज़ मुश्किल हो सकता है इनकी बल्लेबाजी को देखते हुए।
लेट यासिर की बल्लेबाजी को मैंने बहुत बार देखा है और उनकी बल्लेबाजी में 123 रन ज़्यादा तो लग नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे जो अक्सर मैचेस देखे हैं वो लोवेस्ट टोटल चेज करते करते वो फिर कहीं ना कहीं चूक होती है टीमों में। और यहाँ अगर बल्लेबाजी की मैं बात करूँ तो उनमें से आज जिम्मी पर नज़र रहेगी। माजिद मागरे हैं, मुनीब वानी हैं और सुहेल भाभा भी टीम में हिस्सा है, अवरान है और वसीम नईम है। यानी कि एक से बढ़कर एक बल्लेबाज हैं टीम लेट यासिर के स्क्वाड में जो कि बल्लेबाजी करना जानते हैं। और यहाँ 123 का टारगेट चेज करना मेरे ख्याल से, अगर कोई मूव क्रिकेट क्लब जो है ना, अगर उन्होंने इनिशियल में झटके नहीं दिए पावर प्ले के ओवर में तो फिर मुश्किल रहेगा उनके लिए मैच जीतना। क्योंकि जहाँ तक बात की जाए लेट यासिर की बल्लेबाजी की, उनके पास डेप्थ है, उनके पास गहराई बल्लेबाजी में है और ये 123 रन बनाने के लिए उनके पास इतनी डेप्थ है कि अगर पावर प्ले में उनका विकेट गिरा नहीं तो फिर मुश्किल रहेगा कोई मूव के लिए मैच जीतना। हालांकि फ़ाइनल मुकाबला है, टारगेट ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी जब टारगेट लो भी होता है तो फाइनल मुकाबले में मुश्किल रहता है अगर आपके 2-3 विकेटें गिरेंगी इनिशियल में ही। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जोर देना होगा गेंदबाजी को लेके और फिर विकेट आपको विकेट लेने की कोशिश करनी होगी पहले ओवर्स में कोई मूव क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों को। तो जहाँ तक बात है कोई मूव के खिलाड़ियों की, तो बल्लेबाजी में उन्होंने बहुत बढ़िया तो ज़्यादा खिला नहीं, उनमें शबीर जो है वो कामयाब बल्लेबाज रहे। सबसे ज़्यादा रन बनाए उन्होंने 35 रन आउट वो अंत में हुए और 32 गेंदें खेलकर 2 चौके और 1 छक्का लगाया था उन्होंने। उसके बाद से जो टॉप स्कोर रहे थे उनमें से अमार यूसुफ थे 24 के साथ और इमरान मकरू थे 15 के साथ। शबीर अहमद जो ओपनिंग के लिए आए वो 18 पे आउट हुए थे। और गेंदबाजी की बात करें तो आज भी मुझे नज़र पड़ रही है जिम्मी के 4 ओवर्स की। जिम्मी के 4 ओवर बहुत ही इकोनॉमिकल रहे और कंजूस गेंदबाजी, 4 ओवरों में 19 रन। हालांकि विकेट नहीं मिली लेकिन विकेट उन्होंने दिलाई है। जब कंजूस गेंदबाजी की, जब विकेट रन कम खर्च किए तो विकेट बल्लेबाज खुद दे बैठे। फिर राकिब निसार ने 4 ओवरों में 21 दिए और 1 विकेट हासिल किया। बाटी नायत ने 4 ओवर में 22 और 1 विकेट। माजिद मागरे 2 ओवर किए थे उन्होंने और 15 रन खर्च किए थे। उमर कादिर यानी कि अवरान ने 4 ओवर में 23 रन 2 विकेट। मोहम्मद साहिल की गेंदबाजी आज हो रही, 2 ओवर उसको मिले आज, 12 रन खर्च किए और वो भी विकेटलेस रहे। पहले विकेट गिरी थी एक के स्कोर पे डार सजाद की और उसके बाद इमरान मकरू आउट हुए 36 के स्कोर पे। उसके बाद से जो तीसरा विकेट गिरा शबीर अहमद के रूप में कोयमू का 40 था स्कोर टीम का। उसके बाद अमार यूसुफ 78 था स्कोर टीम का। हिलाल अहमद जब आउट हुए तो 92 टीम का स्कोर था। इरफान गुलजार 112 के स्कोर पे आउट हुए जब 112 स्कोर टीम का था। बट शबीर 116 और कैसर 117 पर। तो आप इमू भाई के हाथ में भाई एक सौंपूंगा मैं। इमू भाई शुक्रिया शबीर, करना चाहेंगे आपको। और फिलहाल सलामी जोड़ी की सूरत में यहाँ पे 2 बल्लेबाज बीच मैदान में आ चुके और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शायद मुनीब वानी और मुनीब वाली की अगर कहानी बयान की जाए तो काफ़ी कारनामे एक खिलाड़ी कर चुके हैं अगर मैं मुनीब वानी की बात करूँ। और उसके साथ साथ जो दूसरे खिलाड़ी है शबीर सुहेल बाबा, यानी वो शुरुआत करने के लिए वो सलामी जोड़ी। एक बात मुझे याद आ रही है, सुहेल बाबा ने जो 6 में हमारा एक टूर्नामेंट चल रहा है अभी वो ऑनगोइंग है, उसमें 3 शतक जड़े हैं उन्होंने 3 मैचों में। इनकी एक ख़ास बात है, पिछले कुछ हफ्तों के से पहले 3 मैचों में 3 सेंचुरियाँ लगाई इस खिलाड़ी ने उस मुकाम पे 6 में। खैर यहाँ पे अब साहिल के साथ साथ मुनीब वानी और अगर बात की जाए तो गेंदबाजी का जिम्मा गेंदबाज एजाज के हाथ में है। और शबीर वो अक्सर बेशतर देखा गया है जब वो लो स्कोरिंग की गेम रहती है तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत के क्षण जो है महत्वपूर्ण रहते हैं। यानी अगर आप शुरुआत के क्षणों में वो विकेट निकालने में कामयाब रहोगे एज अ गेंदबाज तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आने वाले गेंदबाजों के अंदर वो कॉन्फिडेंट फिर नज़र आएगा और कहीं ना कहीं वो जीतने की चाहत और जीतने के इम्कान आपके बढ़ जाते हैं। हाँ मोबाइल आपकी एब्सेंस में भी मैंने यही बात बोली थी कि अगर आपके पास 122 आपने खड़ा किया स्कोर तो 123 आपको डिफेंड करना है, तभी ये डिफेंड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब आप पावर प्ले के 6 ओवरों में कम से कम 2-3 विकेट चटकाएंगे इस स्कोर के लिए। तो आपकी बात बहुत सहमत हूँ मैं आपकी बात से, बहुत दुरुस्त है आपकी बात, क्योंकि आप एक तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हैं तो आपकी भी नज़र जो है ना वो बहुत अहला है इस मामले में। तो मेरा भी मानना है कि आपको विकेट लेने होंगे पहले पावर प्ले के ओवर्स में 1-2, फिर आप गेम में वापस आ जाओगे। चलो फील्डिंग की और अब थोड़ा वो नज़र देने की कोशिश करेंगे, नज़र मारने की कोशिश करेंगे और कहाँ खिलाड़ी को कहाँ पे तैनात किया है और जो 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रहते हैं। और फिलहाल यहाँ से मुझे तो एक वर्ष वो जो लांगान मुझे नज़र आता है और दूसरे खिलाड़ी शायद
वो डीप थर्ड मैन पे, हालांकि दूसरा खिलाड़ी किस खिलाड़ी को बाहर भेजा जाएगा, अब जाके वो वारिस लांगा आपको बाहर भेजा गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से फ़िलहाल और गेंदबाजी के लिए, अब गेंदबाजी के मोर्चे पे एजाज़ की बात की जाए तो ये गेंदबाज जो है काफ़ी कारनामे अपनी टीम के लिए कर चुके हैं, इस बात में तो दोहरा नहीं। लेकिन एक बार फिर आज उस प्रकार की चुनौती आपके सामने कि यहाँ से आज आपको वो 110% देना होगा गेंदबाजी में। और फिलहाल दूसरे इनिंग की पहली गेंद की तैयारी, एजाज चले हमसे दूर गेंद करने के लिए, पहली गेंद को निकाला है स्कैलक की दिशा में, गेंद जाएगी सीमा पार 4 रन के लिए। यही कहानी सोहेल बाबा की बिल्कुल दर्शा रहे थे शबीर सलीम, और कुछ इस प्रकार से शुरुआत यहाँ पे वो पहली गेंद हालांकि हाफ ट्रैकर और वो लेग स्टंप के पैरों की ओर गेंद करना, वो भी बिल्कुल पावर प्ले में, तो कहीं ना कहीं आप बल्लेबाज को वो मौका फराहम कर रहे हो। और आज वो गुंजाइश, आज वो गलती की बिल्कुल कोई जगह नहीं है यहाँ पे गेंदबाज के लिए, क्योंकि मात्र 121 आपकी टीम ने बनाए हैं। और यहाँ से अगर आप चाहते हो ये लक्ष्य बिल्कुल डिफेंड किया जाए तो गेंदबाजी आपको अच्छी करनी होगी। एक बार फिर दिशा से भटकती हुई गेंद लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, ज़ोरदार अपील हो रही है वहाँ पे, लेकिन एम्पायर का मानना कि गेंद जो है वो पैर से लगने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में। फिलहाल टीम का स्कोर 4 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 119 गेंदें अभी भी शेष है और 118। शबीर रन बॉल चाहिए यहाँ पे मुकाबला जीतने के लिए। हाँ बिल्कुल, हमें बाल तो यहाँ पे एजाज जो है, एजाज भी पहले 2 गेंदों से मेरे ख्याल से भटक गए लाइन से, और यहाँ लाइन जो है ना वो ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप की आसपास रखनी होगी अगर इनको कुछ कामयाबी हासिल करनी है तो। फिलहाल एक बार फिर तैयार, और शायद शबीर की बात जो है बिल्कुल शायद उस पर अमल पैरा हुआ है गेंदबाज, जैसे शबीर के मुंह से वो कीमती अल्फाज निकले कि गेंद आफ्टर के बाहर आप रखने की कोशिश कीजिएगा, और उसी प्रकार के नज़ारे यहाँ पे एजाज की ये गेंद दिखाती हुई फिलहाल वो कट करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद वो उछाल के कारण बल्लेबाज को बीट करती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। द डेंजरस बाबा टचिंग द स्काइज, ये बिल्कुल हमारे डार साहब का मानना है, और उसके साथ साथ हमारे अन्नी भाई जो है मुकाबले में फिलहाल अपने योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। एजाज की ये गेंद बाबा के लिए इस बार हवा में गेंद है, लीजिए पहली विकेट आई है यहाँ पे, पहली विकेट का पतंग होता हुआ कलायु के सारे स्कैलक की दिशा में खेलने की कोशिश, और गेंद ने बल्ले का बाहरी भाग लिया और गेंद सीधे हवा में चली गई और वहां पे कोई गलती नहीं की। और इस तरह से जो दरकार थी यहाँ पे टीम को, जो मैं बिल्कुल शुरुआत के क्षणों में जो बात कर रहा था कि अगर वो छोटे स्कोर को आप डिफेंड करने के लिए एज अ टीम उतरते हो तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत के क्षणों में ही वो विकेट निकालनी होगी आपको। और फिलहाल एजाज के नाम ये पहली सफलता और टीम को लगा यहाँ पे पहला झटका। शिविर हाँ बिल्कुल, मैंने भी यही बोला कि यहाँ पे अगर बाबा की विकेट आपने हासिल की तो आप समझो कि दबाव डालने में कामयाब थोड़े से हुए हैं इस टीम के लिए। बाबा आज टच में लग रहे थे पिछले मैचों से लेके, तो आज जो है ऑन साइड में खेलने की कोशिश में वो लीडिंग एज लेता हुआ गेंद फर्स्ट स्लिप में चला गया। अब नए बल्लेबाज माजिद मागरी पे जिम्मेदारी बनी है, तो नए बैटर अब माजिद मागरी का यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए टीम के कप्तान शबीर रितु। और एजाज जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, हालांकि वो दो गेंदे बिल्कुल उसके बाद यहाँ पे दिशा से वापस आए और क्या कमाल की गेंद थी, और ऐसा लगा कि शायद वो बैक ऑफ द हैंड यहाँ पे शायद वो उंगलियाँ फेरी थी अंत में, इसके कारण कि पड़ने के बाद वो कांटा बदलती हुई बाहर की ओर निकल रही थी, और शायद इसी झांसे में आ गए थे कि पैड पे गेंद है और शायद वो पूरी तरह से बिल्कुल स्ट्रोक पे कंट्रोल नहीं और गेंद सीधे हाथों में थमा बैठे। ये बात भी हमें याद रखनी होगी कि अमूमन आमतौर पे जो लॉस टोटल होते हैं ना वो डिफेंड होते हैं बहुत बार। बिल्कुल ये कहानी रही है, चाहे मैं लोकल क्रिकेट की बात करूँ, वन विलेजेस की बात करूँ, ओपन टूर्नामेंट्स की बात करूँ, ओपन मैचेस की बात करूँ या इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें, तो ऐसा देखा गया है कि वो जो लो स्कोरिंग मैचेस रहते हैं वो अमूमन इंटरेस्टिंग रहते हैं। और काफ़ी मरतबा ये भी देखने को मिला है कि वो जो पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम उन्होंने ये मुकाबले अक्सर बेशतर जीते हैं, लेकिन क्या यहाँ से एक बार फिर वो कारनामा क्या वो कोहिनूर क्रिकेट कर पाएगी यहाँ पे? एक बार फिर वो सटीक निशाना विकेट टू विकेट गेंदबाजी, यहाँ से गेंदबाजी करोगे तो बल्लेबाज के लिए दुश्वारियाँ आएगी, और जितनी दुश्वारियाँ बल्लेबाज को आप देने में कामयाब रहोगे उतने विकेट गिरने के चांसेस, और जितने विकेट गिरेंगे संभवतः इस लक्ष्य को डिफेंड करने के चांसेस आपके लिए बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप जो है ना वो लेट यासिर को फ्रंट फुट पे ले जाएगी कहीं ना कहीं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल एक साझेदारी की दरकार है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हालांकि रन बोर्ड पे उतने ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे मुश्किल काम तो रहने वाला नहीं है, लेकिन खैर किस प्रकार से एक बार फिर उसी अंदाज से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार भाग्यशाली की शायद वो उछाल के कारण, जी हाँ बिल्कुल वो गेंद वो अतिरिक्त उछाल के कारण शायद बल्लेबाज अभी भी मौजूद है, लेकिन क्या कमाल का ओवर घटा है, बेहतरीन ओवर जो शुरुआत की दरकार थी यहाँ पे कोहिनूर क्रिकेट क्लब को, और कुछ उस प्रकार से शुरुआत दिलाते हुए यहाँ पे एजाज
और अगर मैं लेट यासिर क्रिकेट क्लब की बात करूँ, अगर ये लक्ष्य को वो हासिल करना चाहते हैं, हल्के रहने बॉल है, ज़्यादा मुश्किल काम तो रहने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहा जाता है ना, क्रिकेट निश्चितताओं का खेल है, वो प्रिडिक्शन करना पहले ही फेल है। और अक्सर बेशतर ये भी कहा जाता है कि क्रिकेट जो है वो गिरगट की तरह रंग बदलती है। क्या यहाँ से जबलीपुरा के इस मैदान नंबर 3 से क्या एक बार फिर इस वन विलेज फाइनल के मुकाबले में वो क्रिकेट जो है आज रंग बदलती हुई नज़र आएगी? खैर, उसके लिए इंतज़ार करना होगा। और फिलहाल अब गेंदबाजी के लिए खुद कप्तान आए हैं। हालांकि बल्लेबाजी में आज अच्छा योगदान, ठीक ठाक योगदान, लेकिन उस प्रकार के स्ट्रोक्स जिसके लिए वो जाने जाते हैं, शायद उस प्रकार के स्ट्रोक्स आज लगा नहीं पाए। लेकिन क्या यहाँ से अब बल्लेबाजी आपकी क्या हुई है उसको भूल जाइए, यहाँ पे फोकस आपको गेंदबाजी पे करना होगा। किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे इस बार? ओ अच्छी गेंद यहाँ पे, और यहाँ से लगातार वो ऑफ के बाहर, जैसे हमारे दिग्गज शबीर सलीम बिल्कुल मेंशन कर रहे थे कि वहाँ पे गेंदबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं वो दुश्वारियाँ पेश आएगी। और शुरुआत कुछ इस प्रकार से अपनी गेंदबाजी की, डार्ट गेंद के साथ अपने दूसरे गेंद की तैयारी कर रहे हैं। एक बार फिर उसी अंदाज में वो 5वें और 6वें स्टंप पे गेंदबाजी, यानी वो जो प्रेशर बढ़ाने की कोशिश। हालांकि वो जो एजाज ने वो विकेट निकाल के दिया है और उसका लाभ लेने की कोशिश यहाँ पे टीम के साथ साथ कप्तान बासित शबीर करने की कोशिश। लेकिन माजिद मुनीब वानी, हालांकि ये वो बल्लेबाज है, अगर यहाँ पे मुनीब वानी की विकेट आपने हासिल की वो भी जल्दी, तो कहीं ना कहीं कहानी में ट्विस्ट पैदा हो सकता है। लेकिन मुनीब वानी की अलग ही कहानी रही है। वो ज़्यादातर बल्ला चलाना जानते हैं, वो पावर प्ले का लाभ लेना जानते हैं। शायद पावर प्ले के लिए बने हैं ये बल्लेबाज, क्योंकि अगर मैं नोनिल की बात करूँ या मटन की बात करूँ तो इस खिलाड़ी ने अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन एक बार फिर वो परिस्थिति आपके सामने, वो बड़ा मंच, बड़ा फाइनल आपके सामने, और वहाँ पे किस प्रकार की आप बल्लेबाजी करोगी, शायद निगाह आपके चाहने वालों के साथ साथ आपके खेमे की रहने वाली है आप पे ऊपर। हाँ मुबाई बिल्कुल। तो यहाँ ये बासित शबीर जो है बहुत बढ़िया लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदें और 4 डार्ट की है इस गेंदबाज ने इस ओवर में। 5वीं गेंद लेके इस बार भी ड्राइव किया है, कोई रन नहीं बनेगा। 5 लगातार डार्ट गेंदों से यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बल्लेबाज जो है ना वो सूझबूझ वाली इनिंग खेलना चाहते हैं, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और पता है कि स्कोर ज़्यादा बोर्ड पे है नहीं करना उनको। तो यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी अभी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे विकेट बचाना है उनको, रन खुद ब खुद आएंगे। फिर इस बार वो पीछे हटकर स्ट्रोक लेने की कोशिश की थी, हालांकि गेंद बल्ले के बीचों बीच लेने में कामयाब हुए थे, लेकिन वो प्लेसमेंट जो अमूमन पावर प्ले में तलाश करते एक बल्लेबाज, वो प्लेसमेंट हासिल नहीं कर पाए। और फिलहाल यहाँ पे मेडन ओवर यहाँ पे, और पहला मेडन मैच का, जी हाँ बिल्कुल ये पहला मेडन मैच का, यानी कप्तान इज गोइंग टू लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आज वो गेंदबाजी में दर्शाते हुए। और अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई के लिए काबिदा प्यार, इतु मोहसिन, और उसके साथ साथ मुक्ता डार, इजी विन फॉर लेट यासिर, और उसके साथ साथ हमारे मुदस्सिर भी बिल्कुल बने हुए हमारे साथ, वो भी अपने योगदान देते हुए। कोयमू क्रिकेट के लिए बिल्कुल काबिदा प्यार, उनका ये मानना है कि कोयमू क्रिकेट क्लब ये जीतेगी। और शबीर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दोनों टीमों के समर्थक आपको जेके क्रूजर पे नज़र आते हुए, और एक साइड से अपनी टीम की हौसला अफजाई कोयमू क्रिकेट क्लब के चाहने वाले, और दूसरे एंड से LYCC यानी लेट यासिर क्रिकेट क्लब के चाहने वाले अपनी टीम की हौसला अफजाई करते हुए यहाँ पे। लेकिन वो जो 123 का पीछा करना है यहाँ पे टीम को, किस प्रकार से यहाँ पे बल्लेबाजी होगी। माजिद सामना करेंगे, एक बार फिर वो एजाज का, एक बार फिर उसी निशाने पे गेंद, और हल्का सा टैप। ये एक अच्छी सोच यहाँ पे बल्लेबाज की, ये एक अच्छी सोच, हालांकि अनुभव इस खिलाड़ी के पास काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं जिक्र करूँ माजिद मागरे की, क्योंकि बखूबी जानते हैं ऐसे परिस्थिति से काफ़ी बार अपनी टीम को बिल्कुल निकाल के दिया है। वो फाइनल का मुकाबला और वो प्रेशर रहता है उमूमन बल्लेबाजी वाली की टीम की, और ख़ासतौर पर जब वो चेज़ का मसला रहता है। हालांकि आज चीज़ें कुछ आसान रही है यहाँ पे लेट यासिर के लिए, क्योंकि लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है। शायद ये चिंता जो है बिल्कुल मेरे ख्याल से कोयमू क्रिकेट क्लब के टीम को बिल्कुल मेरे ख्याल से साफ नज़र आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि एक छोटे लक्ष्य को यहाँ पे डिफेंड करना है। तो यहाँ से ज़रा से भी बिल्कुल चूक अगर गेंदबाजी में हुई तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इस फाइनल से हाथ धोने पड़ेंगे। लेकिन एक बार फिर वो अच्छी गेंद, उछाल लंबे करके ये गेंदबाज है, और अपने वो लंबेपन का इस्तेमाल करते हुए, यूँ कहा जाए तो वो कांधे का इस्तेमाल के भी कवर करते हुए, और वो बैक ऑफ द हैंड वो जो गेंद कर रहे हैं बिल्कुल वहाँ पे वो शायद वो स्टार्क डिलीवरी है इस गेंदबाज के पास। हाँ बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और यहाँ बल्लेबाज मुनीब वानी जो है ना अपने टच में भी नहीं लग रहे पूरी तरह से। ये देखिए इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आए, गेंद को उन्होंने फील्ड जब तक किया आराम के साथ 1 रन पूरा हुआ। 1 के साथ स्कोर जो है ना वो जा पहुंचा है 6 बिना एक खिलाड़ी के नुकसान पे। आउट होने वाले खिलाड़ी जो थे सुहेल बाबा, जिनको इसी गेंदबाज ने कैच करवाया,
स्लिप गार्डन में। तो यहाँ 6 पे पहला एक विकेट आउट हुआ है, अभी तीसरा ओवर जारी है इनका। दूसरा ओवर इनिंग का जो था वो मेडन डाल के बासित शबीर ने वो ओवर मेडन, पहला ओवर था वो मेडन इस मैच का, इनिंग का ही नहीं, इस मैच का वो पहला मेडन था। फिलहाल एक बार फिर तैयार एजाज चले, वो हमसे दूर वो गेंदबाजी करते हुए, लेकिन इस बार वो स्ट्रोक में उतनी जान, हालांकि पीछे खिलाड़ी तैनात किया गया है, वो डीप मिड ऑफ आपने शायद इसी के लिए रखा है वहाँ पे, और माजिद मागरे उसी अंदाज में गेंद को धकेला था उसी दिशा में, और जब तक कि वो गेंद को रोका जाता, वो वापस थ्रो किया जाता, वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। इन्हें कुल मिला के अगर बात की जाए तो अब तक ऐसा देखा गया कि जो जिस गेंदबाज ने भी यहाँ पे वेरिएशंस का इस्तेमाल किया, वो लेग कटर्स, अगर आप लेग कटर्स आपके पास है, वो विकल्प आपके पास रहते हैं एज ए गेंदबाज, वो आप कटर्स है, वो बैक ऑफ द हैंड, वो स्लोवर, वो लो फुल टास, तो कुछ इस प्रकार से है वो बाउंसर अगर आपके पास है तो कहीं ना कहीं आप सफल होने वाले हो, ख़ासतौर पे आज के इस मुकाबले में, क्योंकि देखा गया है कि विकेट उस प्रकार से आज वो दोहरा उछाल देखने को मिला है। कभी कभार वो गेंद पड़ने के बाद वो रुक के आई है, और जब जब वो धीमी गति की गेंदबाजी का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, तब गेंदबाज सफल हमने होते हुए देखे। लेकिन शायद वो सीखते हुए, बिल्कुल ये होता है ना कि आप पहले इनिंग से एज अ गेंदबाज क्या सीखते हो अपोजिट टीम के गेंदबाजों के साथ, तो कहीं ना कहीं एजाज एक बेहतरीन स्पेल यहाँ पे अपनी टीम के लिए डालते हुए अब तक 1.5 के बाद 7 रन बोर्ड पे 7 रन मान से खर्च किए हैं इस बार। ओ हो बाल बचे हैं, इसी चीज़ का मैं चर्चा कर रहा था। वेरिएशंस, हालांकि स्ट्रोक खेलने के लिए आगे आए थे, लेकिन गेंद काफ़ी लेट आई है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, वो जो उंगलियाँ फेरी थी, ये जो बिल्कुल ये वाली उंगली है शबीर भाई, इसी का शायद प्रयोग किया था, और वो जो थंब रहता है उसके साथ में, और उसी का प्रयोग किया था। वो कोचेस क्यों कहते हैं बिल्कुल वो जो नेक्स्ट लेवल, वो जो आप हाई लेवल की क्रिकेट खेलने के लिए जाते हो, या यूँ कह जाए जब आप वो स्टेट को रिप्रेजेंट करने का आपको मौका मिलता है, तो आपके कोचेस आपको ये बताते हैं कि अगर आपको एक गेंदबाज को पिक करना है तो बेस्ट वे यही होता है, बेस्ट तरीका यही होता है, आप रिस्ट पे निगाह रखिए गेंदबाज की, और रिस्ट पे आप पिक करने की कोशिश करो। एज अ बल्लेबाज अगर आप रिस्ट से एक गेंदबाज को पिक करने में बिल्कुल वो कामयाब रहते हो, तो कहीं ना कहीं आपके बल्ले से वो रन जो है आते ही आते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है। तो दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं कप्तान बासित शबीर। एक ओवर किया है, उसमें मेडन डाल के वो गए थे, और दूसरा ओवर उनका पारी का ये चौथा ओवर। अब बासित अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर इस बार पहली गेंद को हल्का सा टैप किया और सिंगल के लिए बुलाया गया अपने सहयोगी पार्टनर को। वो आंखों में इशारा, वो इशारे को स्वीकार करते हुए, और डार का ये मानना है कि अगर यहाँ पे वो कोहिनूर क्रिकेट क्लब ये मुकाबला जीतने में कामयाब रहेगी, तो डार के जानिब से उनको बिल्कुल वो 5K रिवार्ड एज कैश प्राइज दिया जाएगा। तो यहाँ पे आज वो इनाम तो रखे जाएंगे दोनों टीमों के लिए, ये बिल्कुल यहाँ पे तय है, क्योंकि मुकाबला उसी प्रकार का है, फाइनल का मुकाबला, और कोई टीम यहाँ पे ये नहीं चाहेगी कि हम ये फाइनल मुकाबला हारे, और दोनों टीमों की यही कोशिश रहेगी कि ये फाइनल जीत के ये ताज जो है, ये जो ट्रॉफ़ी है अपने नाम करे, और साथ साथ ये ट्रॉफ़ी जो है अपने घर को रवाना के। क्या ये कोहिनूर जाएगी, क्या ये आज अन्नचूडोरा बिल्कुल जाएगी, खैर उसके लिए इंतज़ार करना होगा। और बासित शबीर अब तक 2 गेंदों में 2 रन दे चुके इस ओवर में, इस बार पीछे हटकर गेंद को खेला है, हल्का सा पंबल वहाँ पे, और इस बार वो सिंगल मिलेगा, लेकिन स्ट्रोक की अगर बात की जाए तो बेहतरीन अंदाज इस बार माजिद मागरे, बिल्कुल 24 कैरेट सोना जिसको कहा जाता है, उसी प्रकार के वो बल्लेबाज है। ये भी याद रखिएगा माजिद मागरे के बारे में कि ये इंटरनेशनल आइकन है हमारे यहाँ। बिल्कुल, उसका मैंने बिल्कुल पहले ही चर्चा किया है, जब वो पहली इनिंग चल रही थी तो इंटरनेशनल क्रिकेटर को बिल्कुल मैंने मेंशन किया है, और इतु मोहसिन भी लगातार यहाँ पे कुछ बातचीत करते हुए और कुछ को मेंशन कर रहे हैं, लेकिन इस बार इंतजार किया और डीप स्केल की जानिब से गेंद को निकाला है खिलाड़ी गेंद के पीछे, क्या रोक पाएंगे? जी हाँ, वहाँ पे गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक समय था इस बार वो 2 रन लेने का। और शबीर ये बिल्कुल रहता है जब एक टीम को वो कम स्कोर चेज़ करने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल समय मिलता है बल्लेबाज को वो सेट होने में, वो सिंगल डबल्स के साथ बिल्कुल वो पारी को आगे बढ़ाने में, ये बिल्कुल एक पॉजिटिव थिंग रहती है टीम के लिए। लेकिन इस बार हवा में गेंद है और वो काफ़ी आगे गेंद गिरेगी, और जहाँ पे आपने क्षेत्र रक्षण रखा है वो डीप लांगा पे, उससे गेंद काफ़ी आगे गिरेगी, और जब तक कि वो पीछे से आकर गेंद को उठाकर थ्रो करते वो सिंगल मिलेगा यहाँ पे। साकिब और उसके साथ साथ डार लगातार बने हुए, रिप यहाँ पे मेंशन कर रहे इतु मोहसिन, और अपने यहाँ पे वो विचार शेयर करते हुए, और कहीं ना कहीं शायद किसको मेंशन कर रहे, एक बार फिर वो नीचे रहती हुई गेंद आज बिल्कुल शबीर ये पहले इनिंग में भी देखने को मिला है कि काफ़ी कुछ गेंदें जो है पढ़ने के बाद वो उतरे उछाल, पढ़ने के बाद वो नीचे रहती हुई गेंदें, शायद इसके कारण
वो फंसती हुई आज नज़र आई थी कोई क्रिकेट क्लब की टीम। लेकिन यहाँ पे एक सुनहरा मौका है लेट यासिर के पास। लक्ष्य आपको छोटा मिला है, लेकिन वो पावर प्ले का किस प्रकार से आप लाभ लेते हो, क्योंकि पावर प्ले वो ज़रिया रहता है टीम के लिए। और ख़ासतौर पे जब रन चेज़ की बात की जाए तो रन चेज़ में पावर प्ले में जितना आप योगदान देते हो एज अ बैटर अपनी टीम को, उतना आने वाले बल्लेबाजों के लिए आसान चीज़ रहती है, आसान काम रहता है। लेकिन खैर यहाँ पर अगर देखा जाए अब तक, अगर मैं कहानी बयान करूँ पावर प्ले की, 4 ओवर जो है आप पूरी तरह से कोई मुख्य क्रिकेट क्लब के नाम गए हैं, क्योंकि मात्र 13 रन बोर्ड पे आपको नज़र आएंगे। साथ साथ एक बहुमूल्य विकेट सहल बाबा की वो बड़ी विकेट हासिल की है यहाँ पे। एजाज 2 ओवर में 7 रन एजाज ने खर्चे हैं। क्या एजाज के साथ तीसरा ओवर करवाएंगे? और मेरे हिसाब से जिस प्रकार से मुकाबला चल रहा है, जिस प्रकार से आप वो विकेट्स की तलब है आपको, तो यहाँ से शायद एजाज के पास जाना चाहिए, वो तीसरा ओवर एजाज से आपको करवाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ अभी जो है स्कोर 13-4 ओवर, यानी कि 4 ओवर जो किए हैं वो बहुत बढ़िया किए हैं गेंदबाजों ने। तो उसको देखते हुए यहाँ पे अगर पावर प्ले की बात करें तो पावर प्ले अभी तक जो है ज़्यादा ख़राब गया नहीं है कोई मुख्य टीम के लिए। अच्छा पावर प्ले गया है अभी 4 ओवर में, तो 2 ओवर में क्या कुछ होगा ये बताने के लिए मुंबई कहेंगे आपको। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो वो फील्डिंग भी आप देखिए किस प्रकार की रखी है। वो आपको बिल्कुल वो मिडा पीछे नज़र आएगा 30 गज दायरे के बाहर, और उसके साथ साथ वो जो वारिश लांगान पे आप जाके उसको अंदर 30 गज दायरे के अंदर बुलाया गया। आप जाके वो मिड विकेट के खिलाड़ी को शायद ये देखते हुए कि मुनीब वानी जो है ज़्यादातर वो खेलना उस साइड में पसंद करते हैं, यानी अगर कोई मुख्य क्रिकेट क्लब की बात की तो वो भी तैयारी करके आए हैं इस मुकाबले में। और बखूबी एक खिलाड़ी की वो कमज़ोरी, एक खिलाड़ी का स्ट्रांग जोन बखूबी जानते हैं, और तब जाके वो जो डीप मिड विकेट का खिलाड़ी है उसको 30 गज दायरे के बाहर भेजा गया है और एजाज के साथ ही गए हैं, यानी वे अपने कोटे का तीसरा करेंगे। अब तक का लाजवाब गेंदबाजी, एक चौका लगा था पहली गेंद पे, वो चौका लगा था, वो गेंद जो थी बिल्कुल अगर उस गेंद को निकाला जाए, उसके बाद अगर बात की जाए इस गेंदबाज की तो सटीक गेंदबाजी इस गेंदबाज द्वारा, कमाल की गेंदबाजी। खैर वो 21 जर्सी के पीछे और उसकी लाज रखते हुए इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और गेंद जाएगी 4 रन उसके लिए। और यहाँ पे पहली मर्तबा वो पापा और पूपू की आवाज़ें शायद LYCC के खेमे से बजती हुई नज़र आ रही है। और शबीर, ये पापा और पूपू जो फाइनल है, अगर मैं फाइनल को अगर आपको बोलेगा कोई कि फाइनल को डिफाइन करे, या इमू भाई को अगर कोई बोलेगा कि आप फाइनल को डिफाइन करे, तो शायद मैं इस पापा और पूपू के बगैर फाइनल मानता नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है, ज़रूरी होना चाहिए फाइनल मुकाबले में, तभी फाइनल मुकाबला जो है ना वो नजर आता है। फिलहाल इस बार और लीजिए वो पाले में गेंद इस बार निकालिए, एक और 6 रन इसके लिए लांगन के ऊपर से। वो पाले में गेंद करोगे, यानी वो सुलाट पे गेंद करोगे तो गेंद जो है वो बाजू वाले पुलाट पे ही जाएगी। मुनीब वानी इस प्रकार के गेंदों का इंतजार करते रहते, और यहाँ से अब वो मुनीब वानी नज़र आते हुए जिस मुनीब वानी को शायद लेट यासिर का खेमा जानता है, जिस मुनीब वानी को शायद मुनीब के चाहने वाले जानते हैं। फिलहाल उसी प्रकार से अब ये अंदाज इस बल्लेबाज का 15 पर पहुंचे है, 15 गेंदों का सामना, रन बॉल यहाँ पे खेल रहे हैं। और इस ओवर में कहानी 10 रन आए 2 गेंदों पे, प्रेशर पूरी तरह से गेंदबाज पे, प्रेशर गेंदबाज पे, अच्छी वापसी, विकेट गेंदबाज। इस बार लेंथ थोड़ी खींची थी अपनी ओर, गुड लेंथ स्पॉट पे इस बार गेंद को टिप्पा खिलाया था, लेकिन वहाँ गए थे मुनीब वानी। अब बखूबी जानते थे कि वो जो खिलाड़ी आपने मिडान पे रखा है उसके बाएं जानिब आपने गेंद को धकेला है। यानी प्लेसमेंट की बात की जाए यहाँ पे लाजवाब प्लेसमेंट है बल्लेबाज द्वारा, और सिंगल के सारे आप जाके माजिद मागरे सामना करेंगे एजाज अहमद का। एजाज अब तक 1 विकेट अपने नाम कर चुके हैं और एक बार फिर ललचाया, लहराया इस बार गेंद को, और क्या बेहतरीन गेंद। शिविर टिप्पा खाने के बाद वो गेंद पड़ने के बाद वो इस बार सिकड़ होकर निकली, यानी तेजी से निकली है। और माजिद गेंद के पीछे आना चाहते थे और ऐन समय पे गेंद की बिल्कुल लाइन से अपने आप को अलग किया और गेंद को जाने दे दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। अब मुनीब वानी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार यहाँ पे नज़र आता हुआ, और उसके साथ साथ यासिर हमीद भी हमारे साथ बने हुए, रेहान भाई भी लगातार एंजॉय कर रहे इस मुकाबले को। एक बार फिर इस बार इंतज़ार किया, हल्का सा टैप, वो ढीले हाथों से डायरेक्ट, लेकिन गेंद जो है तो 4 रन के लिए निकल गई है। पंजा मिलेगा इस बार, 5 रन का इशारा इम्तियाज के जानिब से। वो डायरेक्ट हिट, वो निशाना सादा ज़रूर था लेकिन बल्लेबाज पहुंच गए थे। और ये कहानी जो है बिल्कुल इस प्रकार के चीज़ों से आपको बचना होगा अगर मैं कोई मुख्य क्रिकेट क्लब की बात करूं। लेकिन यहाँ से अब पूरी तरह से वो जो मोमेंटम, वो जो टीम फंसती हुई नज़र आ रही थी, अगर मैं लेट यासिर की बात करूं, कहीं ना कहीं वो छक्के और चौके के बाद वो मोमेंटम शायद आप जाके वो LYCC के खेमे बिल्कुल इस ओवर ने मोमेंटम जो है वो शिफ्ट कर दिया है तकरीबन
लेट यासिर के हक में। और यहाँ एक खुशाइंद बात लेट यासिर के कप्तान के लिए कि मुनीब वानी जो है वो टच में आना शुरू हुए हैं, दो बड़े स्ट्रोक लगाए और वो संकेत हैं कि यहाँ खतरे की घंटी वो बजा सकते हैं टीम कोहिमा के लिए मुनीब वानी। बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ यहाँ से फिलहाल 5 रन का इशारा आता हुआ और 5 के सारे टीम का स्कोर 29 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और जिम्मी का जर्सी नंबर क्या है आज ज़रूर जब जिम्मी आएंगे आपको बताने की कोशिश करेंगे। और अगर जिम्मी हमें वो डगआउट में सुन रहे हैं तो बिल्कुल आप अपना जो जर्सी नंबर है आप मेंशन कीजिएगा हमारे भाई सलीम को। और लीजिए यहाँ पे तालमेल में कुछ दिक्कतें नज़र आ रही थी, हालांकि ये समस्या रही थी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोहिमा क्रिकेट क्लब की, क्योंकि 4 रनआउट्स हुए थे और वो तालमेल वहाँ पे कहीं ना कहीं वो रिस्क भरा सिंगल मुकम्मल, वो रिस्क भरा रन यहाँ पे मुकम्मल होता हुआ। शबीर मुनीब वानी 16 पे 16 और माजिद की बात की जाए तो 9 गेंद पे 9 रन बना के वे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और कुल मिला के ओवर की समाप्ति 5 के बाद 30 रन बोर्ड पे। दोनों बल्लेबाज जो हैं बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, रन बॉल यानी कि 100 की स्ट्राइक रेट से, तो दोनों का जो तजुर्बा है हम जानते हैं बहुत वसी है। खासकर माजिद मगरी की बात करूं मैं कि माजिद मगरी जो है उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है, बड़े मंच पे खेलते हैं और यहाँ जो फार्म में जिस तरह के वो बल्लेबाज जिस तरह वो खेलते हैं अभी, तो इससे फ़ायदा है टीम लेट यासिर के लिए, क्योंकि बिल्कुल आने वाले बल्लेबाज जो है उनके लिए मोमेंटम वो बना के शायद इसके लिए शबीर इसके लिए बिल्कुल उसको 1 डाउन पोजीशन पे भेजा गया कप्तान द्वारा, क्योंकि बखूबी जानते हैं कप्तान भी काबिलियत है इस खिलाड़ी के अंदर और काफ़ी क्षमता है इस खिलाड़ी की। शायद यहाँ पे वो एंकर का रोल अदा दिया गया है करने को, अगर मैं माजिद की बात करूँ, और शायद वही रोल निभाने की कोशिश, क्योंकि अब तक देखा गया कि वो बार बार जब गेंद शरीर की ओर आई है तब वो ऑन साइड में गेंद को धकेलने की कोशिश, ऑफ साइड में गेंद को धकेलने की कोशिश, वो सिंगल के सारे बिल्कुल नॉन स्ट्राइक एंड पे मुनीब वानी को ज़्यादा स्ट्राइक देना चाहते हैं। हाँ, माजिद को कुछ करना ज़्यादा है नहीं, स्ट्राइक भी रहना है, विकेट बचाना है, और मुनीब वानी वो जो है ना वो खुद रन बनाएंगे फिर बैच में। जब माजिद उनको वहाँ से सिंगल देंगे और अपना विकेट बचा के रखेंगे वो, तो मुनीब पर प्रेशर जो है वो कम आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे एक मजेदार कमेंट और फिलहाल हवा में गेंद नीचे खिलाड़ी इस बार खतरा है। और लीजिए यहाँ पे जिसकी की हम चर्चा कर रहे थे वो एंकर का रोल अदा करना होगा, लेकिन फिलहाल वो बड़े स्ट्रोक के चक्कर में अपनी विकेट गवा बैठे और यहाँ से एक बार फिर वापसी। और कहना मुश्किल ये कहानी जो है इस मैच की, ये जो ऊँट है किस करवट बैठेगा शबीर, क्योंकि यहाँ पे वो रन चेज को बिल्कुल वो रनों पे अंकुश लगाने का एक सुंदर और एक आसान सा विकल्प फील्डिंग वाली टीम के पास ये रहता है कि जितनी जल्दी आप विकेट निकालने में कामयाब रहो उतने ऑटोमेटिक रनों पे अंकुश लग जाता है, और जितना रनों पे अंकुश लगेगा और कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो है इंटरेस्टिंग बनता हुआ हमें नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैंने यही बोला कि यहाँ पे माजिद को कुछ करना नहीं था, रोटेट करना था स्ट्राइक को, फिलहाल कुछ ओवरों के लिए उनको खेलना था एक साइड से, फिर ही अगले बल्लेबाज जो है उन पर दबाव कम आता। और यहाँ माजिद मगरी ने उसी गेंद पे थोड़ा सा जोखिम लिया और बड़ा स्ट्रोक लिया, वो हवा में गया और वहाँ खमियाजा भुगतना पड़ा। और फिलहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर शबीर सलीम मेरा साथ दे रहे हैं जाहिद, और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की आन बान शान शबीर सलीम कश्मीर स्पोर्ट्स अपडेट के चीफ एडिटर और उसके साथ साथ ऑफिशियल कमेंटेटर ऑफ कश्मीर स्पोर्ट्स अपडेट। आज मोबाइल के साथ बिल्कुल मोबाइल के बगल में हम मुकाबले को बिल्कुल हमारे साथ शेयर करते हुए, और उसके बाद वो जिम्मी का जर्सी नंबर नहीं बल्कि वो किस नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे शायद यही साखे बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खैर वो बाद में देखा जाएगा। बिल्कुल ये तो कप्तान जानते हैं, ये तो मैनेजमेंट जानती है कब किस खिलाड़ी का चयन करना है। और फिलहाल यहाँ से जो नए बल्लेबाज अब आए हैं औरन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और औरन की मैं बात करूँ तो आज गेंदबाजी लाजवाब रही है, गेंदबाजी लाजवाब रही है, और साकिब औरन को देख के ही बिल्कुल समझ गए और यहाँ से औरन के लिए वो प्यार। लेकिन यहाँ से इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो हाँ जीवित है अभी भी, अगर मैं फील्डिंग वाली टीम की बात करूँ। क्यों शबीर, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल अभी मैच में है, कोहिमा की टीम भी बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, क्योंकि माजिद मगरी का जो विकेट है ना उस विकेट को हासिल करने के बाद लगता है कि फिर से मोमेंटम जो है ना कोहिमा के हक में गया है। फिनिशर ऑफ द ईयर बिल्कुल एट द रेट ऑफ औरन और शीजान डार। इमो भाई आप नहीं वो नहीं फिर पोस्ट तो शीजान ने उसके लिए बिल्कुल समय लगता है भाई साहब, आप इंतज़ार कीजिएगा और आपकी कहानी हम ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। खैर टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड इकरार बशीर, अगर आपके साथ है तो बिल्कुल उसको मेंशन कीजिएगा, उसको बुलाइएगा। जेके क्रिकजून का मंच इकरार को बुला रहा है और जबलीपुरा के इस खूबसूरत मैदान में यही निदा हम लगा रहे हैं कि ये मुकाबला है वन विलेज एडिशन 6 का ग्रैंड फिनाले कोहिमा क्रिकेट क्लब बनाम LYCC। तो कौन ये खिताब अपने नाम आज करेगा, कौन ये ट्रॉफी आज अपने नाम करेगी, ये क्या आने वाला समय बताएगा। उम्र
कादरी, उमर कादिर अगर मैं बात करूँ तो आवरन का असली नाम है और आवरन के नाम से लोग इसको जानते हैं, काफ़ी मशहूर है, लोकप्रिय है आवरन के नाम से। और फिलहाल हम भी यहाँ पे आवरन ही पुकारना पसंद करेंगे, लेकिन इस बार वो विटा पर की है बल्लेबाज मुनीब वानी को। इस प्रकार की गेंदें आप मुनीब के विरुद्ध करोगे तो परिणाम यही होगा, वो पॉइंट के बाहर 4 रन के लिए इस बार गेंद को पहुँचा है। और एक तरफ से वो माजिद मागरे की वो विकेट, लेकिन दूसरी तरफ से इस खिलाड़ी का अंदाज देखिए, ये बिल्कुल एक ही शाली जानते हैं, या गेंदबार या खुद बार, लेकिन भले वो दूसरे एंड से कितने विकेट गिरे, शायद मुनीब वानी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों से। वो अपना खेल जो है, नेचुरल खेल जो है वो खेलना जानते हैं। इस बार गेंद को गाइड की डिलिबरेटली वो स्ट्रोक खेला हुआ है, बिल्कुल वो कलाइयों को मोड़ा था अंत में, और वो डीप थर्ड मैन के जन्म से और लीजिए वहाँ पे वो दूसरे की मांग, वो दूसरा मुकम्मल होता हुआ संभवतः जहाँ पे 1 रन नज़र आ रहा था और वहाँ पे 2 रन चुराए। वो कहा जाता है ना कि आंखों के नीचे से बिल्कुल वो रन चुराया इस बार, शायद इसके कारण बिल्कुल बासित शबीर जो है उसके चेहरे पे वो तनाव, वो गुस्सा और जायज़ है। अब भाई साहब जायज़ है एज ए कप्तान, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आपकी वो जो जज्बात और वो जो पीछे उन श्रोताओं को जवाब देना होता है शाम के समय, वो बैटिंग ऑर्डर का मसला आज रहा है, और उसके साथ साथ वो जो कम स्कोर आपने खड़ा किया है, और ये कहानी जो है पिछले कई मैचों से, बिल्कुल मैं वसीम से बात कर रहा था, वसीम भाई का यही मानना था कि पिछले कई मैचेस से ये जो कोहिनूर क्रिकेट क्लब की टीम है बिल्कुल वो थोड़ी बिखरती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाई, स्टैंड एंड डिलीवर। शबीर इसके बारे में 2-4 अल्फाज। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, जो ही गेंद शॉट देखी, पोजीशन में आते हुए गेंद को कट कर दिया, खूबसूरत अंदाज, बिल्कुल सहवाग की तरह गेंद को पहुंचा दिया पॉइंट बाउंड्री के बाद 4 रन। और ये लगा बीएसएनएल चौका, ये हमारे व्यूअर का मानना है, और कहीं ना कहीं व्यूअर भी एंजॉय करते हुए इस स्ट्रोक को। ये होता है शबीर एज अ बल्लेबाज, चाहिए आप डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से क्यों आते हो, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से क्यों आए, लेकिन एज अ बल्लेबाज जब आप वो बल्लेबाजी अच्छी करते हो, जो स्ट्रोक आपके बल्ले से अच्छे लगते हैं, तो वो क्रिकेट लवर होने के नाते बिल्कुल वो, अगर आप अनंतनाग में से रहते हो तो कहीं ना कहीं वो श्रीनगर वाला भी बिल्कुल वो अपने आप को पीछे नहीं रखता है, वो प्रेज देने में, वो प्यार देने में, क्योंकि ये कहानी है इस गेम की। और अगर क्रिकेट की बात की जाए तो आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की जाए तो लाजवाब प्रोडक्शन अब तक, और यहाँ से बिल्कुल अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं विकेट की दरकार मात्र एक जरिया यहाँ पे, या कोहिनूर क्रिकेट क्लब को अगर इस मुकाबले में रहना है तो आपको बिल्कुल यहाँ से विकेट्स लेने होंगे, और वो भी गुच्चू में। शबीर गुच्चू का मतलब हम अपनी भाषा में यानी रेगुलर इंटरवल्स में आपको विकेट निकालने होंगे, तो आप जाके आप इस मुकाबले में वापसी कर सकते हो। और फिलहाल 41 बोर्ड पे वो जो माजिद मागरे की विकेट, और उसके बाद देखिए अप्रोच बल्लेबाज का, वो कहा जाता है ना कि वो बिल्कुल अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बिल्कुल वो अटैक जितना आप करोगे, लेकिन वो रिस्क भी ज़्यादा रहती है, वो अलग मसला है, लेकिन वो रिस्क को वही बल्लेबाज लेना पसंद करते हैं जिसको अपने ऊपर वो भरोसा होता है। एक बार फिर लेकिन वहाँ पे खिलाड़ी आपने तायनात किया, इस बार थोड़ा लेट खेले, बल्ले का मुंह खोला, पॉइंट पे नहीं बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 4 रन। वो जो 2 चौके पॉइंट की दिशा में लगाए थे, शायद ये सोच के कप्तान ने वहाँ पे खिलाड़ी तैनात किया था पॉइंट पे, लेकिन क्या अंदाज इस बल्लेबाज का, लाजवाब अंदाज। वो कहा जाता है ना कि नज़ाकत के साथ खेला हुआ स्ट्रोक। ये आवरन, दिस इज़ आवरन फॉर यू डियर। ये आवरन, ये बल्लेबाज जो है ये प्रहार करना जानते हैं, ये सिंगल डबल निकालना जानते हैं, और ये गेंदबाज के सर के ऊपर से सीधे बल्ले से स्ट्रोक लगाना जानते हैं। ये बात भी बिल्कुल मैं आगाह करूं शबीर सलीम आपको। एक बार फिर वो जगह बनाई, वो दाएं बाएं का खेल चल रहा है भाई साहब, और पहला चौका बाएं जानिब, आप जाके वो दाएं जानिब, यानी जो खिलाड़ी आपने डीप पॉइंट पे रखा है वो आवरन बिल्कुल लगातार उस खिलाड़ी को नचा रहे हैं, कहीं दाएं जानिब तो कहीं बाएं जानिब। खैर अपने नाम ये दूसरा चौका, बैक टू बैक बाउंड्रीज, और प्रेशर यहाँ पे बासित शबीर पे। कप्तान है, और कप्तान वो जो चेहरा भले ही आपको वो थोड़ी स्माइल आपको नजर आई, लेकिन क्या कहा जाता है ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो शबीर, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। शायद यहाँ पे अब बासित शबीर के चेहरे से वो गम साफ नजर आता हुआ, लेकिन यहाँ पे अभी भी आपके पास वो सुनहरा मौका है, विकेट्स निकालिए। अगर रनों पे अंकुश लगाना है, अगर इस रन चेज में आपको बने रहना है, विकेट्स आपको निकालने होंगे। मात्र एक जरिया है, केवल एक जरिया है, अगर आप विकेट निकालोगे तब जाके आप इस मुकाबले में जीवित रहोगे। अगर यहाँ पे ये साझेदारी और 2-3 ओवर रही तो लीजिए, इस बार कट करने की कोशिश की थी, इस बार बाहरी भाग, और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। शबीर ये इस ओवर का तीसरा चौका, क्या कहना आपका आवरन के बारे में?
अमरान जो है वो जल्दी में लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो जल्दी मैच को फिनिश करना चाहते हैं, और साथ में मुनीब वानी भी अब उनका भला भी नहीं रुक रहा है, और दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप हो रही है इसका मतलब है कि कोई के टीम के लिए टाटा बाय हो सकता है अब। और यहाँ पे एक बार फिर लीजिए, इस बार साधारण सी गेंदबाजी, ये दर्शाता है कि प्रेशर गेंदबाज के ऊपर, और इस बार गेंद को निकाला है, लेकिन इस बार गेंद को रोका जाएगा। हल्के स्ट्रोक में उतनी जान नहीं, उतनी ताकत नहीं, खैर फिर भी 2 रन मिलेंगे यहाँ पे टीम को। ये ओवर और जब से वो मुनीब वानी ने वो छक्का और चौका जड़ा है एजाज के विरुद्ध, तब से कहानी कुछ अलग ही बयान यहाँ पे नजर आती हुई। और एक समय पे जो लगा था कि शायद ये रन चेज डिफिकल्ट रहने वाला है, लेकिन वो पूरी तरह से इस मुकाबले को अगर देखा जाए तो 7 ओवर के बाद 55, यानी आप जाके वो 67 चाहिए आपको। 78 गेंदें अभी भी आपके पास बची है, और रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 5.15 की, और अगर करंट रन रेट पे नज़र दोहराई जाए शबीर, 7.86 की औसत से अब तक रन बनाने में कामयाब। ये अपना अवरन है, बिल्कुल ये सलीम का मानना है। हालांकि सलीम हमारे दाएं जाने भी बैठे हैं, और उसके साथ साथ सलीम आज हमारे कमेंट सेक्शन में भी लगातार वो शायरी के पुल बांधते हुए, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो जो उम्मीद, वो जो शायद शुरुआत के जो 1-2 ओवर घटे थे, वो जो उम्मीद, वो जो कोई क्रिकेट क्लब के चाहने वालों ने शायद वो दर्शाई थी, लेकिन वो जो उम्मीद पे पानी फेरा है इस जोड़ी ने अब तक, मुनीब वानी। हालांकि ये खिलाड़ी काफ़ी खतरनाक है, बिल्कुल बार बार ये मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इस खिलाड़ी के काफ़ी मुकाबले देखे। और अवरन की बात की जाए तो खैर एक ज़माना हुआ करता था जब अवरन बिल्कुल मेरी टीम के हिस्सा हुआ करते थे, और काफ़ी मुकाबले बिल्कुल हम अवरन के साथ खेल चुके हैं। एज अ कप्तान बिल्कुल मैं कप्तानी किया अवरन की, और मैं जानता हूँ इस खिलाड़ी की काबिलियत। ये बिल्कुल वो 3D प्लेयर है। गेंदबाजी में आपको दरकार है एज अ कैप्टन तो अवरन को बुलाइए, फील्डिंग अगर आपको किसी जगह रखनी है जहाँ पे वो कैच आएंगे तो अवरन को वहाँ पे धकेलिएगा, और बल्लेबाजी में वो डिफेंसिव अप्रोच अगर आपको अपनाना हो तो अवरन को भेजिएगा, और बल्लेबाजी में अगर आपको वो ताबड़तोड़ रन चाहिए तो अवरन को भेजिएगा, क्योंकि ये वो 3D प्लेयर है। और मुनीब की कहानी फिलहाल उसका बल्ला यहाँ पे बयान करता हुआ 21 गेंदों पे 27 बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंद को निकाला है, मात्र क्या करना था, दिशा देनी थी गेंद को, उसमें सफल, और गेंद सीधे सीमा पार 4 रन के लिए। वो जो खिलाड़ी ने वहाँ पे प्रयास किया था शबीर, वो फुटबॉल के सीन्स यहाँ पे नजर आते हुए, वो शायद वो बूट से गेंद को रोकने का प्रयास, लेकिन गेंद चकमा देते हुए फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। मुजीब आज़ाद की बात की जाए तो ये युवा गेंदबाज है, आने वाले समय में इस गेंदबाज पे वो जो निगाह है वो दाव लगाए जाते हैं, लेकिन आज बड़ा मंच है, फाइनल का मुकाबला है, प्रेशर में किस तरह से आज मुजीब आज़ाद गेंदबाजी करेंगे, शायद निगाह जो है रहने वाली होगी इस गेंदबाज के ऊपर। एक बार फिर वो अच्छी गेंद फॉलो किया इस बार, हालांकि पहली देखा कि पीछे हटकर वो पॉइंट के ऊपर से, इस बार इरादा एक बार फिर मुनीब वानी का, लेकिन फॉलो किया पैड लाइन की ओर गेंद की, और शायद इसके कारण अंत में वो स्ट्रोक चेक किया मुनीब ने, रन मिलेगा नहीं, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका। वेलकम इकरार बशीर सीजान डाल, और इकरार बशीर आए हैं जी, आए मुँह के लिए प्यार, शुक्रिया। रोफ वानी, मुनीब वानी एंड उमर कादिर, बोथ द बैटर्स आर इन गुड फॉर्म। तो बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो वही दर्शाते हुए हमारे इस बार किनारा लिया है, पीछे हटकर गेंद को खेलने का प्रयास किया था, जिस विकेट की दरकार थी। आखिरकार मुजीब जो आने वाला फ्यूचर कहा जाता है कोई मुँह क्रिकेट क्लब का, और यहाँ पे फिलहाल उस भरोसे पे खरा उतरते हुए, कप्तान के उस फैसले पे लाज रखते हुए जो फैसला किया था कप्तान ने कि मुजीब ये ले गेंद, मुझे एक विकेट निकाल के देखिएगा, और कहीं ना कहीं साझेदारी को मुझे तोड़ के दीजिएगा, और फिलहाल यहां पे ये तीसरे विकेट का पतंग। और अगर मैं जिक्र करूं यहाँ पे मुकाबले में, मुकाबले की बात की जाए तो मुकाबले में रोमांच, अगर मैं जिक्र करूं यहाँ से, अगर बल्कि मुनीब वानी की विकेट आपने हासिल की है, सोहेल बाबा को आपने पहले सस्ते में निपटाया है, लेकिन यहाँ से अगर आपने अवरन की विकेट, अब भाई साहब ये अवरन जो है ये अब हार जीत में अंतर रहने वाले हैं शिबिर। मुझे ऐसा लगता है कि अवरन जो है शायद इस मुकाबले का हार और जीत का फैसला मेरे ख्याल से अवरन करने वाले हैं। अवरन ही नहीं बल्कि जिम्मी पे भी दाव है, और जिम्मी और अवरन की जोड़ी जो है ये फैसला करेगी। जब तक ये जोड़ी क्रीज पे है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा फेवरेट अभी भी मैं मानूंगा लेट यासिर की टीम को। अवरन और जिम्मी की जोड़ी जब तक क्रीज पर है तो उसमें LYCC की टीम फ्रंट फुट पे रहेगी, लेकिन यहाँ आप जाके जिम्मी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जिम्मी जो है एक बेहतरीन 3D प्लेयर इसको भी कहा जाएगा, क्योंकि फील्डिंग के मामले में
नंबर 1 खिलाड़ी हैं। बल्लेबाजी के लिहाज की बात करें तो बहुत बढ़िया बल्लेबाज ये भी हैं और गेंदबाजी भी बहुत कमाल की करते हैं। तीनों शोबे इस खिलाड़ी के बहुत कमाल के हैं। तो अब जाके वो मुनीब वानी की जगह लेंगे, स्ट्राइक पे आए हैं और जिम्मी गार्ड लेंगे वो अंपायर इम्तियाज़ से। इम्तियाज़ शाह की मैं तारीफ़ ही करूँगा क्योंकि इम्तियाज़ शाह जो हैं कम वक्त में वो भी टूर्नामेंट्स को कंक्लूड करते हैं। ये इस इम्तियाज़ शाह की बहुत बड़ी खूबी है क्योंकि ये ऐसे खुद भी खिलाड़ी हैं जो कि स्विंग के सुल्तान कहा जाता है इस खिलाड़ी को, जो कि आज के ऑप्शन हैं इम्तियाज़, और इस वेन्यू के ये चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं। तो इसकी तारीफ़ें करना चाहूँगा फिर से। टूर्नामेंट्स को चलाने के लिए बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पे जो टूर्नामेंट खिलाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से खिलाते हैं। ओ वहाँ देखिए हिट विकेट हुआ है वहाँ पे बल्लेबाज। तो यहाँ ये तो एक यहाँ पे विकेट गिरने से मेरे ख्याल से बहुत नुकसान हुआ है। Oh my dear brother, my dear, what's going on? वो पुल करने के चक्कर में बिल्कुल वो जो पीछे स्टम्प्स होते हैं और शायद गेंद बल्ले से लगी नहीं बल्कि पैर जो है वो स्टम्प से जा टकराया और इस तरह से जिम्मी आए थे और जिम्मी वापस जाएंगे। कहानी में ट्विस्ट, ये चौथे विकेट का पतंग वो रेल वो जो पटरी से बिल्कुल थोड़ी हट रही थी और उस पटरी पे वापस लाया उस रेल को यहाँ पे कोई क्रिकेट क्लब के गेंदबाज और मुजीब आज़ाद। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, रफ्तार है इस गेंदबाज के पास और ये शायद शिविर मैंने पहले ही दर्शाया था कि ये आने वाला फ्यूचर गेंदबाजी का माना जाता है कोई मुख्य क्रिकेट क्लब की जब भी जिक्र आता है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से वो लाज रखते हुए कहानी में अब ये ट्विस्ट है, आवरण को अगर यहाँ पे आपने अब निकालने में आपके गेंदबाज जितना जल्दी करेंगे उतना ये मुकाबला जो है मेरे ख्याल से वो चांसेस बढ़ेंगे यहाँ पे आप जाके वो जो विनिंग परसेंटेज है वो जाएगी कोई मुख्य क्रिकेट क्लब के साथ। क्यों शबीर? हाँ बिल्कुल, ये तो एक असली खतरनाक गेंदबाज मेरे ख्याल से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर स्टार मेरे ख्याल से है जो कोई मुँह के ये गेंदबाज हैं। मुजीब आज़ाद जानता इसको है नहीं लेकिन आज पहली बार देख लिया इस गेंदबाज को और ये कहीं ना कहीं फ्यूचर स्टार हो सकता है कई मुँह के टीम के लिए। यहाँ उन्होंने जो कवर किया इस ओवर ने मैच का जो पासा है वो पलट दिया है कहीं ना कहीं कोई मुँह के लिए। काफ़ी आसान हदफ तो लग रहा था लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि अब जाके मुश्किलात का शिकार हो सकती है टीम चेज़ के लिए कि जो लो टोटल होते हैं अक्सर लो टोटल जो है वो मुश्किल होते हैं चेज़ करना। और यहाँ भी मुनीब वानी और अवरान की जो जोड़ी थी उन्होंने जो खेला था लग रहा था कि यहाँ पे लेट यासिर की टीम जो है ना कम समय में मैच ख़त्म करेगी। लेकिन उसके बाद से जब मुनीब वानी आउट हुए फिर अगली गेंद पे जिम्मी आउट हुए तो अब जाके मोमेंटम जो है वो बराबरी पे लग रहा है। यहाँ अब सबसे ज़्यादा भरोसा जो है वो अवरान की बल्लेबाजी पे है। तो नए बल्लेबाज आए हैं मोहम्मद साहिल क्रीज़ पे। मोहम्मद साहिल नए बल्लेबाज आए हैं, युवा खिलाड़ी हैं और ये खिलाड़ी अब बल्लेबाजी के लिए आया है। देखना है कि मोहम्मद साहिल किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे इस विकेट पे और किस तरह का साथ देंगे वो अवरान के लिए। तो यहाँ अभी भी बहुत दूर मंजिल है, मंजिल बहुत दूर है और यहाँ कमिट पड़ेंगे राठौर रेहान का। बेस्ट ऑफ लक जिम्मी को लिख रहे थे और साकिब जो है वो करण अर्जुन की जोड़ी लिख रहे थे अवरान और जिम्मी को। लेकिन यहाँ अवरान अभी विकेट पे है लेकिन जिम्मी वापस चले गए। बासित पंडित जो है LYCC विन लिख रहे हैं। शाह तालिब कोहिनूर एक्सप्रेस मुजीब आज़ाद को कह रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त गेंदबाज है ये। मुजीब आज़ाद गेंद करेंगे नए बल्लेबाज को। इस बार गेंद को बैक फुट पे ऑफ साइड में धकेल दिया, रन बनने का कोई मौका नहीं। वहाँ पे कप्तान मौजूद थे, शुक्र जो है वो अभी भी बोर्ड पे 59 for 4। 8 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ है, 59 for 4। तो करंट रन रेट जो है वो 7.38 की है और रिक्वायर्ड रन रेट ज़्यादा है नहीं लेकिन फिर भी अभी भी कुछ जो पार्टनरशिप की दरकार है यहाँ पे लेट यासिर के लिए। तो तभी ये चेज जो है ना वो आसानी के साथ हो पाएगा। और अगर शबीर में बात करूँ यहाँ पे वो वापसी की है कोई मुख्य क्रिकेट क्लब ने, क्योंकि एक समय पे लगा था वो जो मुनीब वानी के साथ साथ आवरन ने वो जो स्ट्रोक जाड़े थे वो 2 ओवर्स में लगा था कि शायद यहाँ से 1 वे ट्रैफिक। लेकिन वो कहा जाता है ना क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें प्रेडिक्शन करना पहले ही फेल होता है। जब तक वो अंतिम गेंद, अंतिम विकेट, अंतिम रन ना आए वो कहना मुश्किल रहता है। खैर यहाँ पे युवा उभरता हुआ सितारा कोई भी क्रिकेट क्लब का एक बार फिर वो उस प्रेशर में बिल्कुल आज काम आया है कप्तान के,
जिसमें वो बेदर्दी से विकेट चाहती थी। हालांकि यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो दो निकाल के दिए है। तो कुल मिला के यहाँ से अब कितनी गेंदबाजी यहाँ पे करने वाले हो आप, किस किस गेंदबाज का आप चयन करने वाले हो, कहीं ना कहीं यहाँ से शायद वो महत्वपूर्ण चीज़ रहने वाली है। आपको सही गेंदबाजों का चयन करना होगा और अपने वो जो डेथ ओवर्स है बिल्कुल वो शायद इस गेम के नक्शा बदलने वाले हैं। डेथ ओवर्स में ये मुकाबला जाने वाला है शबीर। हाँ बिल्कुल, ये मुकाबला जाएगा डेथ ओवर्स में, आपका कहना सही है। क्योंकि अभी जो बॉलिंग हो रही है ना, बॉलिंग के हिसाब से मुकाबला आगे जा सकता है। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं फिर से अमार यूसुफ। 1 ओवर किया इससे पहले, 11 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किया उन्होंने। और मुजीब आज़ाद की क्या ही बात है, गजब का ओवर डाला उन्होंने। 1 ओवर 4 रन और 2 सफलताएं। इसी बीच अमार यूसुफ गेंद करेंगे बल्लेबाज अवरान को। अवरान बैक फुट पर गए और गेंद को खेला बॉलर की ओर। रन बनने का कोई मौका नहीं। स्कोर रहेगा 59 for 4। 8.1 ओवर हैज़ बीन बॉल्ड सो फार। रिक्वायर्ड रन रेट 5.25 एंड करंट रन रेट इज 7.38। तो यहाँ पे अभी भी मैच जो है ना वो जीवित है दोनों साइडों से। मैच जो है बिल्कुल पैरेलल है, हम्पलडा मैच है। इसी बीच गेंदबाज चले फिर से अमार यूसुफ, सामने बल्लेबाज अवरान ने इस बार पंजू पे उठते हुए गेंद को पॉइंट बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। एक गगनचुंबी छक्का, अंपायर का इशारा किया छक्का है जनाब। बहुत बढ़िया स्ट्रोक के साथ इमू भाई इसके लिए और एक वजाहत करेंगे इस स्ट्रोक के लिए। अगर मैं बात करूं जिस प्रकार से आपका पहला ओवर घटा था, पिछला ओवर घटा, 2 विकेट्स आए थे, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार की गेंदबाजी करोगे, यानी एज ए गेंदबाज आप बल्लेबाज को ये विकेट ऑफर कर रहे हो कि भाई साहब आइए अब मुझे मार के दिखाइए। और अवरान जैसे बल्लेबाज इस प्रकार की गेंद करना, तो कहीं ना कहीं शायद आप जाके वो युवा गेंदबाज आए हैं उस गेंदबाज के पास कि भाई साहब आप जितना हो सके विकेट टू विकेट गेंदबाजी कीजिए, क्योंकि यहाँ से वो गलती करने की गुंजाइश नहीं है। स्कोर ऑलरेडी कम है बोर्ड पे, तो यहाँ पे जितना विकेट टू विकेट गेंदबाजी करोगे उतना आपको चांसेस है वो विकेट निकालने की। हाँ बिल्कुल, अगर आप अवरान जैसे बल्लेबाज को विकेट दोगे तो फिर वो पुनिशमेंट देने के लिए कतराएंगे नहीं, वो पुनिशमेंट देते हैं खूब। और ऐसे बल्लेबाज जो है ना ये गेंदबाजों के लिए कभी कभार सरदर्द बन जाता है। और यहाँ भी गेंदबाज चले फिर से हमार, इस गेंद को पुल कर दिया है, शॉर्ट आर्म पुल सुकर लेग की ओर। 1 रन के लिए 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 66। 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे इस ओवर की 3 गेंदें हुई हैं और अब चाहिए जीतने के लिए 56 रन। 56 रन रिक्वायर्ड 69 गेंदों में। और यहाँ अभी भी जो उमर कादिर अवरान खेल रहे हैं, तो अवरान की बल्लेबाजी को वाच करने की आप कोशिश करिए। बहुत बड़े तगड़े बल्लेबाज लग रहे हैं। इस बार भी गेंद को खेले है बल्लेबाज अब मोहम्मद साहिल पॉइंट की ओर। वहाँ कप्तान मौजूद बासित शबीर, गेंद को फील्ड करके थ्रो वापस किया। रन बनने का कोई मौका नहीं। स्कोर भी अभी भी 66 for 4। लेट यासिर को चाहिए 56 रन, गेंदें बची हैं 68 और रिक्वायर्ड रन रेट उनके लिए 4.94 है। ज़्यादा मुश्किल है नहीं ये भी। तो यहाँ पे बिल्कुल वो सुझाव अपने चाहने वालों द्वारा मिल रहा है यहाँ पे कोई मुख्य क्रिकेट क्लब को कि यहाँ पे उनको बोलेगा कि वो थोड़ी धीमी गति की गेंदबाजी करे, यानी गति मिश्रण चाहते हैं उनके भी श्रोता। और यहाँ से किस प्रकार की अब गेंदबाजी अमार यूसुफ करेंगे। हालांकि अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से वो 6 विकेट अभी भी हाथ में है, तो एक बार फिर ये जो खेल है सारा खेल अब घूमने वाला है अवरान के इर्द गिर्द, क्योंकि वो क्षमता रखते हैं वो खिलाड़ी अकेले बलबूते पे इस मुकाबले को सिंगल हैंडली वो जिताने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन खैर यहाँ से मुश्किल काम रहने वाला है, बिल्कुल मुश्किल काम रहने वाला है। रन चेज धीरे धीरे बिल्कुल वो दिलचस्प मरहले में दाखिल होती हुई आप नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ से अगर एक और विकेट निकालने में आप कामयाब रहोगे तो आधी टीम, फिर उसके बाद वो टेलेंडर्स का भी मसला रहता है। और कहीं ना कहीं यहाँ से फिर आपके पास वो शायद वो तेज़ गति के गेंदबाज है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जिस प्रकार से आप तक वो 2 विकेट्स निकाले आपके गेंदबाज ने, और क्या लाजवाब एजाज़ के पास भी ओवर्स बचे, 1 ओवर एजाज़ का भी अभी बचा है, शायद वो डेथ में शायद इस्तेमाल कर रहे हैं, या बीच में ही भी शायद ये भी देखने को मिलेगा कि एजाज़ को बिल्कुल वापस बुलाया जाएगा वो विकेट के लिए, क्योंकि यहाँ से वो गेंदबाजी में तब्दीली करना और सही समय पे सही गेंदबाज का चयन करना, शायद ये बिल्कुल चीज़ जो है देखने लायक होगी, क्योंकि यहाँ पे गेंदबाजी सही समय पे सही गेंदबाज आपको मुकाबला जिता सकती है। और दूसरी ओर बात की जाए यहाँ पे यानी बल्लेबाजी वाली टीम की बात की जाए तो अवरन और एम सहेल को यहाँ पे वो साझेदारी की दरकार साझेदारी निभानी होगी। इस बार कलावी के सारे ऑन साइड में धकेला वो दूसरे की मांग, लेकिन मना किया। वहाँ पे पहला रन थोड़ा बिल्कुल वहाँ पे रुक गए थे, इसके कारण वो सिंगल ही मिला। हालांकि दूसरे की मांग कर रहे थे,
लेकिन रन केवल एक ही मिला, एक के साथ टीम का स्कोर। मैं इस गेंदबाज की बात कर रहा था, मुजीब आज़ाद की भी बात कर रहा हूं। आपके पास मुजीब के अभी भी इसके बाद 2 ओवर बचेंगे, यानी ये 4 ओवर महत्वपूर्ण, ये 4 ओवर महत्वपूर्ण इस मैच के, और कहीं ना कहीं ये शायद मैच की कहानी जो है यहाँ पे आज बयान कर सकती है ये 4 ओवर्स। एक बार फिर वो अच्छी गेंद, लेकिन इस बार नज़ाकत के साथ इंतजार किया, सारा वजन पिछले पाँव पे लेकर गेंद को डिफ्लेक्ट किया थर्ड मैन की दिशा में, वो दूसरे की मांगे एक बार फिर, लेकिन वहाँ पे एक बेहतरीन फील्डिंग, वहाँ पे एक सही थ्रू और एक अच्छे दिशा में थ्रू आता हुआ, और जहाँ पे वो 2 रन लेना चाहते थे वहाँ पे आप जाके वो इरादा तब्दील किया और रन केवल एक ही मिलेगा, और एक के साथ आप जाके वो टीम का स्कोर 69, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 64 गेंदे और 53 की दरकार है। 64 गेंदे, यानी गेंदे आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो समस्या यहाँ पे है कि विकेट्स बचाने का काम, क्या ये जोड़ी जो है क्या यहाँ पे वो विकेट बचा पाएगी? क्या एक बार फिर मुजीब आज़ाद वो विकेट निकालने में कामयाब रहेंगे? शॉट ऑफ लेंथ की गेंद पुल करने की कोशिश की थी ऑफ और ऑफ के बाहर वो खींच के खेलने की कोशिश की थी। यहाँ पे जोखिम हो सकता है बल्लेबाज के लिए, ज़रा सा भी गेंद अगर बल्ले को छूती, ऑलमोस्ट वो बल्ले के पास से गुजरी है, और यूँ कहा जाता है, हम अपने अल्फाजों में इस तरह से बयान किया जाता है कि वो फ्लाइंग किस दे के गई है बल्ले को, और वो कम वो जो अंतर रहा था गेंद और बल्ले में, बाल बाल बचे हैं बल्लेबाज, और गेंद कैसर केबी के दस्तानों में, कैसर भट्ट के दस्तानों में। विकेटों के पीछे आज लगातार पंपिंग कर रहे हैं अपने गेंदबाजों के साथ साथ अपने खिलाड़ियों को। और मुजीब इस बार अगली बार वो धीमी गति की, बिल्कुल बैक ऑफ द हैंड वो स्लोवर यार कराने की कोशिश की थी। ये एक अच्छा विकल्प है गेंदबाज के पास, और ये देखा गया है। अगर मैं पहली इनिंग की बात करूं तो कहीं ना कहीं जिस गेंदबाज ने भी वो मिश्रण किया गेंदबाजी में, वो गेंदबाज जो है सफल होता हुआ नजर आया है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे शायद उसी प्रकार की वो गेंदबाजी देख कर सीख चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ से पता है अपने आप पे वो भरोसा है, जिस प्रकार से वो कॉन्फिडेंट साफ नज़र आता हुआ जब वापस आ रहे हैं गेंदबाजी के मोर्चे पे, तो बिल्कुल वो चेहरे को देख के साफ ऐसा लग रहा है इस बार क्या गेंद, ओ उंगली हवा में, यहाँ पे हल्की इशारा दिखा रहे हैं कि गेंद बाजू पे लगी है, और संभवतः यहाँ पे साफ नजर आ रहा था कि गेंद शायद ग्लोव से लगने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, और आप जाके वो इशारा कर रहे हैं एमसेल वापस जाएंगे 8 गेंदों पे 2 रन बना के, और कुल मिला के ये आधी टीम डगआउट में। शिविर 5 विकेट का अब पतंग हो चुका है। हाँ बिल्कुल, तो आप 5वीं विकेट जो है ना मोहम्मद साहिल के रूप में आउट हुई है। अब नए बल्लेबाज आए हैं, कप्तान टीम के शबीर ऋतु अब टीम के कप्तान आए हैं, तो कहीं ना कहीं शबीर ऋतु पे अब जिम्मेदारी है कि वो एक साइड से विकेट बचाए और सिंगल करके वो स्ट्राइक जो है ना अवरान के हक में ज़्यादा दे। फिलहाल यहाँ पे कमेंट पढ़ेंगे थोड़ा सा। शाह तालिब जो है वो भी हमें कमेंट में बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भट्ट लतीफ़ जो है नाइस बॉलिंग एक्शन लिख रहे हैं, तो टाटा के ओनर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्त का। निकी जो है हिलाल वो भी बहुत बढ़िया हमारे जिगर हैं, दोस्त हैं हमारे, तो वो भी कमेंट बॉक्स में है। एलोन इन मिलियन जो है वो भी हमारे सहायता दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जनाब। रतन मुज़म्मिल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सेम तवकीर, बहुत बहुत शुक्रिया प्यार देने के लिए हमें। और उसके साथ साथ बदर हाजिब जो है वो भी कोई मुँह से प्यार दे रहे हैं। अरशीद डार का भी शुक्रिया। इतू मोहसिन मेरे जिगर, मेरे भाई भी हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत बहुत शुक्रिया इतू भाई आपका। कमेंट को पढ़ने के साथ साथ आप भी शेयर करते जाइए हमारा जो है कवरेज। सलीम कौसर प्रिंस जो है थोड़ा अंपायर की ज़रूरत है, तो यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ थोड़ा अंपायर अवेलेबल है नहीं, लेकिन इम्तियाज़ जो है ना वो बिल्कुल बखूबी जानते हैं। तो उसके साथ अहमद समीर भी जुड़े हैं, अवरान बेस्ट ऑफ लक लिख रहे हैं अवरान को। इशफाक परे जो है लव एंड रेस्पेक्ट शिविर सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। तो यहाँ पे अभी लेट यासिर की टीम जो है ना वो स्ट्रगल कर रही है। अगर कहीं ना कहीं अवरान की विकेट मिलेगी टीम को, तो फिर मैं कहूँगा कि लेट यासिर जो है ना वो फिर पूरी तरह से मुसीबत में पड़ेगी उनकी बल्लेबाजी। जब तक अवरान क्रीज पे है तो कुछ कहा नहीं जाएगा। अवरान की विकेट एक की रोल अदा करेगी इस मैदान पे भी लेट यासिर के लिए। तो जहाँ तक बात है गेंदबाज मुजीब आज़ाद की, 3 विकेटें चटकाई, 6 रन देकर दूसरा ओवर उनके 2 ओवर बचे हैं। तो ये कहना पड़ेगा कि ये 2 ओवर जो है ये कहीं ना कहीं बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, अगले कठिन होने वाले हैं, और इनके खिलाफ रन बनाना अभी भी मुश्किल हो रहा है। और अगर आने वाले टेलर होंगे तो उनके खिलाफ कितनी असरदार बॉलिंग करेंगे ये गेंदबाज, तो ये कहना बहुत मुश्किल रहेगा। शबीर तो आए हैं, तो मेरे ख्याल से शबीर तो जो है ना वो एक साइड से विकेट बचाने के लिए शायद आए हैं, और सिंगल दे के वो स्ट्राइक को रोटेट करेंगे। बहुत बार उन्होंने मैच अपने कांधों पे लिया है, बहुत बार बहुत जगहों पे, और एक साइड से वो एंड संभालते हुए नजर आ रहे आए वहाँ लक्टीपुरा में भी। तो आज देखेंगे क्या करेंगे वो, उनको सिर्फ एंड बचाना है, सिंगल देना है अवरान को।
और वही कोशिश करने की कोशिश की थी पहली गेंद पर, स्ट्रोक खेला ऑन साइड में, रन बनने का वहाँ मौका नहीं है। स्कोर जो है वो अभी भी 69, 5 विकेटों के नुकसान पे। हाफ ए टीम हैज़ बैक टू द पवेलियन। तो अब आधी टीम जो यहाँ पे भी है, क्या यहाँ पे लेट यासिर की टीम फातेह बनेगी, क्या यहाँ पे जो है कोई मुँह की टीम इस टाइटल को अपने नाम करेगी, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। अरफात राजा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शाहिद खांडे, अभी वसीम नईम भी है भाई, वसीम नईम की भी बात मैं करूँगा, वो भी तगड़े बल्लेबाज हैं। लेकिन यहाँ अभी जो बल्लेबाज सेट है ना, उसका नाम अवरान है। अवरान जब तक है तब तक मैच लेट यासिर के हक में ज़्यादा, लेकिन अवरान की विकेट गई तो मैं कहूँगा फिर लेट यासिर जो है ना वो मोमेंटम अपना खो देगी। अब इसीलिए खुद जो है कप्तान शबीर ही तो आए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो अभी बॉलिंग हो रही है वो विकेट चटकाते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं विकेट बचा के अपनी बल्लेबाजी को थोड़ा बचा के रखूं जब तक मुजीब के ओवर कम हो जाएंगे। मुजीब के अभी 2 ओवर हैं, तो यहाँ अब किस गेंदबाज का चयन किया जाएगा, कौन सा गेंदबाज लाया जाएगा, ये देखना है। एलोन इन मोलियंस का कमेंट आया, बहुत शुक्रिया है। इशफाक पारे का भी शुक्रिया एक बार फिर। और ये तो मोहसिन, गुड डिसीजन एंड शबीर भाई ऑन क्रीज। हाँ, तो यहाँ पे अच्छा डिसीजन लिख रहे हैं मोहसिन भी। खान जैक का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट्री करेंगे यहाँ से इमो भाई। तो बिल्कुल आप जाके नए बल्लेबाज यानी खुद कप्तान आए अब बल्लेबाजी करने के लिए और शायद साथ देने के लिए आए आवरन का। और जैसा कि हमारे सोएगी कमेंटेटर शबीर सलीम बता रहे थे कि वो जो सारी कहानी अब इर्द गिर्द घूमने वाली है आवरन के, क्योंकि वो काफ़ी समय से क्रीज पे और रन भी आए इसके बल्ले से। खैर यहाँ पे अगर देखा जाए तो 50-50 में मानता हूँ ये मुकाबला, क्योंकि ये टीम जो है, अगर मैं कोई मुँह की बात करूँ तो यहाँ से वो मुकाबला बिल्कुल आराम से जीत सकती है, और अगर लेट यासिर की बात की तो वो भी टीम जो है वो ये मुकाबला जो है आराम से जीत सकती है। लेकिन यहाँ पे अब सवाल वही है कि कौन अब उन नर्व्स पे कंट्रोल करेगा, कौन इस प्रेशर से बिल्कुल निकल के आएगी, तो वो टीम जो है यहाँ पे बिल्कुल घोषित विनर की जाएगी। फिलहाल इस बार दिशा से भटकती हुई गेंद और ऐसे मरहलों में इस प्रकार की गेंदबाजी करना, यानी आप वो जो मोमेंटम, वो जो प्रेशर आपके गेंदबाज यानी मुजीब आज़ाद की मैं बात करना चाहूँगा ज़रूर। हल्कि इससे पहले भी अपने पहले ओवर में 2 विकेट निकाले थे और दूसरे में वो जो दूसरे गेंदबाज आए थे और उसने रन बिल्कुल दूसरे एंड से दिए थे, तो उसी प्रकार से यहाँ पे नज़ारे नज़र आते हुए। हालांकि वो जो दबाव डाला था, विकेट निकाली थी इससे पहले ओवर में मुजीब आज़ाद ने, लेकिन यहाँ पे मंजूर जो है रन खर्च करते हुए। तो यहाँ पे मैं क्यों कहना चाहता हूँ कि वो कप्तान की भूमिका कितनी अहम रहती है, सही समय पे सही गेंदबाज का चयन आपका करना कितना ज़रूरी होता है। लेकिन खैर यहाँ पे अब वापसी विकेट टू विकेट गेंदबाज इस बार गेंद की लाइन के पीछे आए और गेंद को रक्षा तौर से खेला, सिंगल ही मिला है। और रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो वो थोड़ी नीचे आती हुई 4.86 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए इस बार। उछाल साफ नज़र आता हुआ, हालांकि खांदे का इस्तेमाल किया था मंजूर ने, और ये एक अच्छी लाइन लेंगे था शबीर। विकेट आप जितनी गेंदबाजी करोगे उतना बल्लेबाज को यहाँ पे दिक्कत हमने आती हुई देखी है। बिल्कुल ये इस बात में दोहराए नहीं है, लेकिन आप संभवतः किस प्रकार की गेंदबाज करना चाहेगा। एक बार फिर वो झांचा परखा और जाने दे दिया। ऐसा लग रहा है कि ये T20 नहीं बल्कि टेस्ट का मुकाबला चल रहा है, जहाँ पे वो 5वां दिन टेस्ट का और आपको केवल 2-3 ओवर बचाने हैं, फिर वो टेस्ट ड्रा होगा और उसी प्रकार के नज़ारे शबीर दिखाते हुए। हालांकि वो रिक्वायर्ड रन रेट का मसला नहीं है, एक बार फिर वो झांचा परखा और जाने दे दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, यानी गेंद की लाइन के पीछे वो लेंथ को पिक कर रहे हैं और वो सारा वजन पिछले पांव पे लेकर वो गेंद को अंत में जाने देते हैं विकेट कीपर के दस्तानों में। और यहाँ पे एक बार फिर वो मुजीब आते हुए, मुजीब आज़ाद की मैं बात करूँ तो वो लगातार गेंदबाज मंजूर के पास आए हैं कुछ समझाने के लिए कि थोड़ा आप इससे अंदर डालने की कोशिश करो, यानी आप वो बीच वाला विकेट मिडल स्टंप पे आप वो निशाना साधने की कोशिश करो। और आप देखा जाए तो यहाँ पे इस गेंद पे क्या करने वाले हैं। एक बार फिर वो अच्छी गेंद, इस बार गैप निकालने में कामयाब, वो ज़्यादा आगे ही गेंद की थी। इससे पहले वो थोड़ी शार्ट रख रहे थे, शायद इसके कारण वो परेशानी आ रही थी शबीर इत्तू को, लेकिन इस बार वो थोड़ी आगे वाली गेंद, हल्का सा टैब ऑफ साइड की दिशा में सिंगल लेकर अब नॉन स्ट्राइक एंड पे पहुँचेगी। जी नहीं, सिंगल ले के साथ स्ट्राइक शबीर के पास दोबारा जाएगी, क्योंकि ओवर की समाप्ति हो चुकी है। मंजूर अहमद जिन्होंने पहले ओवर में 7 रन के पहली गेंद पे वो वाइड पंजा आया था, उसके बावजूद देखिए वापसी किस प्रकार की, क्योंकि बखूबी जानते हैं कि यहाँ पे वो गलती की गुंजाइश उतनी ज़्यादा नहीं है। वो रन बोर्ड पे ऑलरेडी हमारे बल्लेबाजों ने कम लगाए हैं, तो वो रन अगर हमें डिफेंड करने हैं तो गेंदबाजी जो है बिल्कुल वो कंजूस गेंदबाजी आपको आज करनी होगी। अरे यहाँ से आवरन दूसरे एंड पे बने हुए हैं। अगर मैं बात करूँ आवरन की 13 गेंदों पे 24 बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और 6 गेंदों पे 1 रन बनाकर साथ दे रहे हैं कप्तान LYCC के शबीर इत्तू। एलोन इन मिलियंस
ओनली सुपनर कैन डू इट। हालांकि यहाँ पे एक बार फिर से ही फैसला मुजीब आज़ाद के साथ गया। तीसरा ओवर डाला है इसके, लगातार ये तीसरा ओवर इस गेंदबाज का, और यहाँ पे ये ओवर और मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे शिविर, मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे, क्योंकि जिस प्रकार से अब तक गेंदबाजी मैंने देखी है इसकी, तो क्या यहाँ से वो शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंदबाजी करके वो खिलाड़ी को थोड़ा आगे कैचिंग पोजीशन पे करने की कोशिश करिए कप्तान। हालांकि वो जो नज़दीकी खिलाड़ी में कोई इजाफा नज़र नहीं आ रहा है, वो जो कप्तान खुद बैकवर्ड पॉइंट पे खड़े हैं, उसके बाद डीप पॉइंट पे भी बिल्कुल एक खिलाड़ी खड़े हैं। क्या इसमें विकेट मिलेगी मोबाइल ओवर में, क्या कहना चाहेंगे आप? तो बिल्कुल विकेट के लिए तो बुलाया है यहाँ पे। इस बार वो ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी गेंद, शायद वो प्रेवर्ड पार्ट पे लगी है। जी हाँ, बिल्कुल वो सबसे कीमती पार्ट माना जाता है, और शायद वहाँ पे गेंद लगी और नीचे झुके है शबीर तो, और आप जाके वो पंप अप कर रहे हैं वहाँ पे अंपायर के साथ साथ जो खिलाड़ी। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ से, और अगर बात की जाए यहाँ से, और कहीं ना कहीं अब तक 76 5 खिलाड़ी के नुकसान पे, और मल्ला आरिफ का ये मानना है कि विकेट आएगी और बिल्कुल बड़े श्योर है कि विकेट आएगी इस ओवर में। लेकिन शिविर हमारे पास सुनहरा मौका है, मैं बात करूंगा यहाँ पे मुजीब आज़ाद की। हालांकि पिक आप द बॉलर्स में मानता हूँ, उस समय पे विकेट निकाले अपनी टीम के लिए। देखिए गेंदबाजी विश्लेषण देखिए इस गेंदबाज की, 2.1 ओवर की गेंदबाजी, 6 रन खर्चे, 3 विकेट्स अपने नाम, यानी जो पूरी तरह से अब बिल्कुल बैक फुट पे धकेला है, यूँ कहा जाए तो बैक फुट पे धकेल के अब वो चांसेस बढ़ाए अपनी टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। और सारा श्रेय मैं यहाँ पे मुजीब आज़ाद को देना। युवा गेंदबाज है, हालांकि अगर आप कहीं ना कहीं उसके चेहरे की ओर नज़र देखे हुए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको वो 20-21 वर्षीय वो बिल्कुल क्रिकेटर नज़र आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप इस उम्र में इस प्रकार की गेंदबाजी और इस सोच के साथ, देखो गेंदबाज तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन वो कम गेंदबाज ऐसे मिलेंगे आपको जो यहाँ पे ये वाला एरिया होता है ना इंसान के अंदर, तो इस एरिया का वो इस्तेमाल करते हैं। यानी माइंड का इस्तेमाल किया है इस गेंदबाज ने, कब शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंदबाजी करनी है, कब वो धीमी गति की गेंदबाजी करनी है, कब वो यार करने का ट्राई करना है। तो कहीं ना कहीं सब विकल्प है इस गेंदबाज के पास, और आगे जाके जितने भी ये मुकाबले खेलेंगे, आई एम श्योर कि ये बिल्कुल क्रिकेट की दुनिया में, गेंदबाज की दुनिया में अपना नाम जो है कमाने वाले हैं। शिबिर, ये मेरी पेशन गोई है जेके क्रिकजोन के मन से इस गेंदबाज के लिए। कहीं ना कहीं मैंने भी बोला कि ये जो है ना फ्यूचर है कोई मुख्य टीम के लिए, और आगे जाने की इसमें पूरी सलाहियत है इस गेंदबाज में। और ये जो है आपके कहने के मुताबिक मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि ये दिमाग से काम लेते हैं कि इस गेंदबाज के कौन से बल्लेबाज के खिलाफ कौन सी गेंद करनी है, तो बिल्कुल वो उसी टप्पे से गेंद करते हैं उस बल्लेबाज के लिए। तो यहाँ यूँ कहेंगे कि ये जो गेंदबाज हैं मुजीब आज़ाद, इस पर नज़र रहनी चाहिए JKCA के कारकुनों को भी, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। शिविर उसके लिए मैं बता चलो आपको, उसके लिए आपको परफॉर्म बिल्कुल वो अलग लेवल का करना होता है, वो टर्फ पे आपको अपने आप को साबित करना होता है, और वो फिजिकली कितने स्ट्रंग हो आप, कितने स्ट्रांग हो आप, वो डिसिप्लिनड कितने हो आप, तो कई चीज़ों से आपको गुजरना होता है। तो बिल्कुल एक अच्छा सुझाव आपका है कि वो JKCA की ओर अगर बिल्कुल अपना रवैया इख्तियार करेंगे एज अ गेंदबाज, तो कहीं ना कहीं फिर वो एकेडमी आपको ज्वाइन करनी होगी जहाँ से आपको वो सीख मिलेगी। लेकिन जो साकिब मेंशन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई खतरा नहीं है, वो सुरक्षित वो हिस्सा है अभी भी लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे सिंगल मिलेगा शबीर ऋतु को, और कप्तान जो है फ़िलहाल वो कहा जाता है ना कि वो आगे आके बिल्कुल अपने आप को आगे लाया कि मैं अगर ऐसे परिस्थितियों में टीम का साथ नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा। शायद इसके लिए आपने आपको प्रमोट किया, और बखूबी जानते हैं कि वो रिक्वायर्ड रन रेट का भी मसला नहीं है यहाँ पे, वो रन बॉल चाहिए यहाँ पे, ज़्यादा मसला तो नहीं, ऑलमोस्ट लेस दैन रन बॉल, तो शायद इसके लिए आपने आपको आज प्रमोट किया है, क्योंकि विकेट बचाना यहाँ पे ज़रूरी है। रन चेज़ का एक मसला शिविर मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये देखा गया है, चाहे मैं लोकल लेवल की बात करूँ या इंटरनेशनल लेवल की बात करूँ, वो रन चेज़ में विकेट्स आपके हाथ में रहने ज़रूरी है। जितने विकेट्स आपके हाथ में रहेंगे तो उतना आपके लिए बेहतर रहता है। लेकिन यहाँ से अब परिस्थितियाँ कुछ अलग नज़र आ रही है, वो धीरे धीरे वो रिक्वायर्ड रन रेट जो है एक समय पर वो 4-4.5 के हिसाब से बनाने थे, लेकिन आप जाके वो 5.19 यानी करीबन जितनी आप डार्ट गेंदबाजी खेलोगे उतना वो रिक्वायर्ड रन रेट में बिल्कुल वो चढ़ाव नज़र आएगा, और जितना वो रिक्वायर्ड रन में चढ़ाव नज़र आएगा और फिर उतने विकेट गिरने के चांसेस बनते हैं। फिलहाल इस बार इंतज़ार किया अंत समय पे, वो लेट खेले, इस बार भी वो लेट कट के अंदाज में गेंद को डीप थर्ड मैन की दिशा में एक और सिंगल के लिए निकाला है आवरन, और एक बार फिर वो कहानी जो है शायद बखूबी जानते हैं। अगर मैं कोई क्रिकेट क्लब की बात करूँ, उनके गेंदबाज और उनके कप्तान या उनके वो जो चाहने वाले जो लगातार कमेंट सेक्शन में अपनी बिल्कुल वो हौसला अफजाई करते हैं इस टीम की, शायद ये भी वो भी जानते होंगे कि आवरन का कितना यहाँ पे वो आवरन की विकेट कितनी महत्वपूर्ण है इस टीम के लिए।
तो खैर क्या मुजीब आज़ाद क्या वो विकेट निकालने में कामयाब अपने टीम के लिए, हालांकि गेंदबाजी लाजवाब बेमिसाल, जितनी तारीफ़ें की जाए इस गेंदबाज की उतनी कम। और ये देखिए बिल्कुल किस प्रकार का वो स्मूथ रनअप है, वो एक्शन देखिए, और वो कांधे का इस्तेमाल, हवा में गेंद, ओह माय डियर क्या लाजवाब कैच है वहाँ पे, शबीर के जानिब से ये कैच लिया गया और शबीर को ही वापस पेविलियन का रास्ता दिखाया गया। इसी बात की मैं चर्चा कर रहा था, वो जो नज़दीकी खिलाड़ी, और मैं इंटरेस्टेड, मैं हैरान परेशान हूँ क्यों वो पहली गेंद पे वो आपने वो आगे खिलाड़ी रखा, क्योंकि एज अ गेंदबाज जब आपके गेंदबाज के अंदर वो काबिलियत है वो बल्लेबाज को डराने की, वो बल्लेबाज के शरीर की ओर गेंद डालने की, तो यहाँ पे बिल्कुल वो नज़दीकी खिलाड़ी में इजाफा बनता था। और खैर यहाँ पे और एक विकेट का पतंग होता वो, और अपने नाम शबीर ये चौथी सफलता अपने नाम हासिल करते हुए, अगर मैं बात करूँ यहाँ से मुजीब आज़ाद क्या ड्रीम स्पेल डाल के गए आज अपने टीम के लिए। हालांकि अभी भी इसके बाद एक ओवर आना बाकी इस गेंदबाज का, और इस ओवर की 2 गेंदें बची है, ये 8 गेंदें। ये शबीर अगर आपको याद हो तो मैंने शायद जब पहला ओवर करने के लिए आए थे, शायद मैंने ये दर्शाया था कि ये गेंदबाज के 4 ओवर जो है मेरे ख्याल से कहानी दर्शाएंगे हार और जीत की। इस मुकाबले में ये 4 ओवर जो है काफ़ी कुछ अंतर डालने वाले हैं, शायद ये बात मैंने दर्शाई थी जब वो पहला ओवर करने के लिए आए थे। और देखिए नताज आपके सामने, ये रिजल्ट देखिए, स्कोर कार्ड की ओर रुख कीजिएगा ज़रूर और इन निगाहों से देखिएगा 2.3 ओवर की गेंदबाजी, मात्र 8 रन खर्चे हैं, और वो भी किन परिस्थितियों में, जब टीम देखा जाए तो वो बिल्कुल डगमगाई थी, क्योंकि जब मुनीब वानी के साथ साथ अवरन बल्लेबाजी कर रहे थे, वो 2 ओवर्स में कम से कम वो 20-25 रन उन्होंने अर्जित किए थे, लेकिन वहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए लाया इस युवा गेंदबाज को। ये दर्शाता है कि प्रेशर ऑब्जर्व करना, एज अ गेंदबाज अगर आपको आता होगा तो कहीं ना कहीं T20 में आप जैसा सफल गेंदबाज फिर कोई नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, गेंदबाज जो है ना बहुत बढ़िया हैं, और अभी उनकी जो 8 गेंदें हैं, इन 8 गेंदों को आपको कम से कम एहतियात से खेलना होगा, विकेट नहीं देनी होगी, तभी आप जो है ना इस चेज को चेज में तब्दील कर सकते हो। नहीं यहाँ पे बिल्कुल मैं सलीम को यहाँ पे जवाब देना चाहूँगा। बिल्कुल सलीम भाई, अभी ये गेंदबाजी अच्छी हो रही है तो डेफिनेटली आग बनता है गेंदबाज की तारीफ करना, लेकिन इस बार शायद आपके कमेंट से वो जो अब बिल्कुल अलग ही जोश बल्लेबाजों के अंदर आता है। सलीम अगर आप LYCC के चाहने वाले हो तो लगातार अपने कमेंट्स लगातार करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब ये इतिहास गवाह है, जब सलीम कमेंट सेक्शन में आया है तब बल्लेबाजों के बल्ले से रन आए हैं, यानी लकी चार्म LYCC के लिए। तो खैर मेरे कहने का मतलब ये है कि एज अ गेंदबाज, एज अ कमेंटेटर, जब आपके सामने कोई युवा गेंदबाज इस प्रकार की गेंदबाजी करे तो डेफिनेटली वो बल्लेबाजी को छोड़ के आपको वो गेंदबाजी की तारीफ ज़रूर करनी होती है। और फिर एज अ बैटर जब इस प्रकार के स्ट्रोक हिसाब से लगे, आपके बल्ले से लगे, तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रेज एट द सेम टाइम टू बैटर। लेकिन इस बार वो वापसी देखिए, वो चौका लगाया था पीछे हटकर। और वसीम नईम की बात की जाए तो ये भी बिल्कुल वार करना जानते हैं, ये प्रहार करना जानते हैं, और ऐसे परिस्थितियों में ये बल्लेबाजी करना जानते हैं। लेकिन वो अलग मसला है, क्या आज वो चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या आज अपने टीम के लिए वो केमू खेल के जाएंगे जो अवरन फिलहाल खेल रहे हैं? देखो अवरन की अगर बात की जाए तो बार बार ये बात मेरे ख्याल से कम 10-12 बार मेरे मुंह से मैंने ये बात बोली है, और शबीर ने भी इस बात का बिल्कुल चर्चा किया है कि ये सारा मुकाबला जो है अवरन के इर्द गिर्द, अवरन की विकेट महत्वपूर्ण यहाँ पे, अवरन अगर रहेंगे अंत तक तो ये मुकाबला जो है LYCC जीतेगी, और अगर अवरन की विकेट निकालने में यहाँ पे फील्डिंग वाली टीम कामयाब रहेगी तो कहीं ना कहीं मुकाबले में हमें रोमांच देखने को मिलेगा। खैर इक्वेशन की बात की जाए तो रिक्वायर रन रेट अब 5 के औसत से बनाने हैं, और करंट रन रेट अभी भी 6 के ऊपर से 40 रन चाहिए 48 गेंदे। हालांकि इक्वेशन को ज़्यादा वो बिल्कुल उस प्रकार की नहीं है, लेकिन वो जो गम, वो जो चिंता, वो जो सता रही होगी यहाँ पे खेमे के साथ साथ चाहने वालों को, वो 6 विकेट्स गंवाए टीम ने, 6 विकेट्स, रनचेज में विकेट साथ में होने ज़रूरी, ये शायद खेमा भी जानता है और खेमे के साथ साथ जो टीम के चाहने वाले वो भी जानते हैं। फिलहाल मंजूर अहमद एक बार फिर इस बार बेहतरीन अंदाज इस बार, और अवरन जो है अब जाके वो स्वाभाविक खेल रहे हैं यहाँ पे, वो बिल्कुल शायद गेम को अंत तक लेने की कोशिश बखूबी जानते हैं कि यहाँ से अगर मेरी विकेट गई तो कहीं ना कहीं फिर मुश्किल रहेगा हमारी टीम को यह मुकाबला जीतना। शायद इसके लिए यहाँ पे वो सूझबूझ भरी पारी खेलने की कोशिश एक बार फिर इस बार आगे आकर रक्षा तौर से खेला, वो बैट और पैड को साथ मिलाया, इस बार फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया, रनों में कोई गुंजाइश नहीं।
रनों में कोई इजाफा नहीं, 82, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 12.2 ओवर की गेंदबाजी मंजूर इस ओवर में। अगली बार एक बार फिर इस बार रूम दिला था और क्या लाजवाब कनेक्शन गेंद और बल्ले का, इस बार पॉइंट बाउंड्री के बाहर औरन का और एक कड़ा प्रहार और गेंद सीधे सीमा पार। शबीर सलीम 4 रन के लिए। हाँ, जो आपने बोला कि औरान जो है ये खड़े हैं यहाँ पे दीवार की तरह। औरान जब तक क्रीज में है तो लेट यासिर की जो आशाएं हैं ना वो काफ़ी साथी आसमान पे होंगी। उनकी विकेट बहुत ज़रूरी है, चाहे हम बात करें KCC की, चाहे बात करें सलीम से यहाँ पे मैं थोड़ा मुखातिब होना चाहूँगा। भाई साहब, T20 में जब एक टीम जो है 120 बनाएगी और दूसरी टीम चीज़ करती हुई करीबन 86 पे 6 विकेट, यानी आप अंदाज़ा कर सकते हो कि गेंदबाजी कैसी हुई है। यहाँ पे क्या किनारा लिया है? जी नहीं, यहाँ पे हल्के वो खुद वहाँ पे विकेट कीपर दर्शाते हुए कि कैच ड्रॉप हुआ है। ये कैच नहीं है मैच, ये कैच नहीं है मैच, गंवाया है आपने। और मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि वो जो पहले बैटिंग करते हुए जब एक टीम 120 बनाती है तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कि बल्लेबाजी वहाँ पे क्या हुई होगी और गेंदबाजी क्या हुई होगी। और एट द सेम टाइम जब दूसरी इनिंग का आगाज़ होता है 86 पे 6 विकेट गिरते हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हो बल्लेबाजी क्या हुई होगी और गेंदबाजी क्या हुई होगी। तो कहीं ना कहीं आज गेंदबाजों का दिन है, तो ऑलमोस्ट वो तारीफ भी आज गेंदबाजों के हक में, क्योंकि जिस तरह से साकिब नसीर, जिम्मी यानी गेंदबाज को मैं बिल्कुल वो प्रेज़ दे रहा था, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज स्पेल डाल के गए हैं मुजीब आज़ाद, तो डेफिनेटली प्रेज़ तो बनती है। खैर, यहाँ पे एक जीवनदान मिला है आवरन को, और ये जीवनदान जो है अब कितना यहाँ पे टीम को भारी पड़ेगा, खैर ये आने वाला समय बताएगा। और मेरा ये मानना है कि शबीर ये कैच नहीं, ये मैच है। आवरन क्योंकि काबिलियत इस बल्लेबाज की बखूबी हम वाकफियत रखते हैं, और बखूबी शायद हमारे साथ साथ ये जो फील्डिंग वाली टीम है ये भी जानती है कि आवरन किस प्रकार के बल्लेबाज है। और वसीम नईम की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आज मौका है हीरो बनने के पास, मौका है आपके पास वो हीरो बनने का। हाँ बिल्कुल, वसीम नईम भी एक तगड़े खिलाड़ी हैं, उनकी टेक्निक भी सही है, और यहाँ पे अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना होगा, और नर्व्स को कंट्रोल रखेंगे तभी आप जो है ना साथ देंगे अवरान का और मैच को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। और बाठानस देखिए भैया, क्या खूबसूरत नज़ारे, क्या खूबसूरत नज़ारे कमेंट सेक्शन में। ये दर्शाता है कि वो बिल्कुल क्रिकेट को क्रिकेट की नज़र से देखा जाता है। एट द सेम टाइम अगर एक बल्लेबाज अच्छा करता है तो बल्लेबाज को प्रेज़ मिलती है, एट द सेम टाइम एक गेंदबाज अच्छा करता है तो गेंदबाज, और कहीं कहीं बिल्कुल अगर मैं बात करूँ वो जो कैच लिया था वो भी बिल्कुल मेरे आंखों के सामने कैच ऑफ द टूर्नामेंट मैंने मेरे मुंह से आवाज़ निकली थी, क्योंकि वो फील्डर ने बिल्कुल उस समय के कारनामे दिखाए थे, और डेफिनेटली वो हक बनता था उस फील्डर की प्रेज़ करना यहाँ पे। और कुछ इस प्रकार से जो कैच शबीर ने लिया था अभी, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल प्रेज़ करना बनता है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए एट द एंड ऑफ द डे, अगर हम जिक्र किया जाए जो बिल्कुल दिखता है वही बिकता है, यानी जो स्क्रीन के सामने होता है और वही हम दर्शाने की कोशिश करते हैं। उमर कादिर 30-19 गेंदों पे और 3 गेंदों पे 4 रन बना के, वसीम नईम हालांकि चौकी के साथ आज आगाज़ किया था अपने बल्लेबाजी का, और ये पेयर जो है शायद आखिरी रिकॉग्नाइज पेयर। क्यों शबीर सलीम? हाँ, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, इस प्लेयर पे भरोसा है मुझे खुद भी भरोसा, मैं जानता हूँ ये अपने विलेज की टीम है, और यहाँ ये जो बल्लेबाज दो हैं ये जब तक हैं तो मैच लेटेसर के हक में ज़्यादा है मैं कहूँगा। तो यहाँ अब गेंदबाजी करेंगे बासित शबीर, वसीम नईम है बल्लेबाज इस बार गेंद को निकाला थर्ड मैन की ओर, गेंद के पीछे खिलाड़ी भाग रहे हैं, क्या रोक पाएंगे वहाँ? हाँ, रोकने में कामयाब, लेकिन 2 रन बनाने का मौका मिला वहाँ पे अवरान को। अवरान थे बल्लेबाज, 2 रनों के साथ अब जाके आपको चाहिए। शिविर मैं रोकना चाहूँगा आपको, देखो अप्रोच देखिए, अप्रोच में तब्दीली देखिए, यही होता है 3D प्लेयर। अगर आपको याद होगा शायद वो लाइव निकाल के देखिए दोबारा से, जब अवरान का चयन हुआ था बल्लेबाजी में वो दर्शाया था मैंने वो 3D प्लेयर। और ये अप्रोच देखिए इस बल्लेबाज का, क्योंकि उमूमन वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अप्रोच देखिए वो गेम के परिस्थिति के हिसाब से वो गेम को आगे चला रहे हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल अपनी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और दैट इज़ वाई वो सफल आपको नज़र आएंगे हर समय पे, हर मैदान में, हर ग्राउंड में। हर वो अलग मसला रहता है, किसी दिन बल्लेबाज का दिन नहीं रहता है, गेंदबाज का दिन रहता है। इस बार किनारा, क्या किनारा एक बार फिर लिया था, और शायद वो 2 आवाज़ें आई थी, लेकिन वो उछाल के कारण विकेट कीपर भी पूरी तरह से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। अवरान 32 पर नॉट आउट 22 गेंदों से, और वसीम नईम 4 पे नॉट आउट है, चौका लगाया था उन्होंने, 3 गेंदें खेली थी। अब जाके कितने चाहिए? अब 31 रन चाहिए जीतने के लिए, 33 और 39 गेंदें हैं, और बहुत ही बेहतरीन टप्पे के साथ ये वाली गेंद भी रन आउट का वहाँ पे चांसेस, और यहाँ डायरेक्ट हिट तो लगी लेकिन पहुँच गए थे वसीम नईम क्रीज में 1 रन के साथ। अब चाहिए 32 रन,
38 गेंदों से। और आगे का हाल जो है वो इमो भाई बताएंगे। बिल्कुल, अगर मैं आवरन की बात करूँ तो आवरन इज़ इन सब लाइन टच्ड नाउअडेज, ये भट्ट अनस का मानना है। और फिलहाल उसका सबूत दिखाते हुए, क्योंकि जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी की है, वो गेम को चलाया है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एक बार फिर वो कप्तान के ऊपर वो जो कप्तानी भूमिका आपको निभानी होती है, चाहे मैं बैटिंग की बात करूँ, चाहे मैं फील्डिंग देने की बात करूँ, या गेंदबाजी में वो परिवर्तन की बात करूँ, तो बासित शब्बीर, हालांकि मुजीब को वो विश्राम दिया गया है, क्या ये फैसला सही साबित होगा? यहाँ पे कप्तान बासित शब्बीर दौरा, ये आने वाला समय बताएगा। और रिक्वेशन की बात की जाए शब्बीर, अब धीरे धीरे ये मुकाबला जो है बिल्कुल, वो बोला जाता है ना कि दांतों तले उंगली चबाने का समय, या यूँ कहा जाता है कि वो कमज़ोर दिल वालों के लिए खेल, शायद उसी और ये मुकाबला जो है अग्रसर होता हुआ 96 खिलाड़ी के नुकसान पे, यानी अब कम रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। शायद वो 40 से कम ही रन यहाँ पे, अब 32 चाहिए 38 गेंदों में। और एक बार फिर वो साझेदारी, कम से कम 20-25 रन की साझेदारी, या यूँ कहा जाए 15-20 रन की साझेदारी। और यहाँ से मुकाबले को बिल्कुल एक बार फिर लेट यासिर एनएचडीआर के हक में कर सकती है। हाँ बिल्कुल, 15 रन चाहिए ज़्यादा ये जो है पार्टनरशिप बनाने के लिए, तो फिर जाके फिर से लेट यासिर की टीम जो फेवरेट बनेगी। अभी भी जो है 32 रन हैं और गेंदें बची हैं 36। और वेलकम करना चाहेंगे जीनू नबी, हमारे अनंतनाग के बिल्कुल शहजादे मैं इसको कहता हूँ। खैर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना योगदान देते हुए और आवरन की यहाँ पे तारीफ़ें करते हुए, हालांकि आवरन के साथ वो काफ़ी मुकाबले खेल चुके हैं और जीनू नबी के टीम के साथ भी बिल्कुल योगदान काफ़ी बार दे चुके हैं और काबिलियत जानते हैं आवरन की। अगर मैं जीनू की बात करूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुकाबले की ओर रुख किया जाए, 14 ओवर का खेल मुकम्मल, 14 के बाद 96 खिलाड़ी के नुकसान पे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अभी भी मौका है, अगर विकेट यहाँ पे आवरान की मिलेगी तो टीम जो है वो फिर से दबाव में आ गई लेट यासिर की। लेकिन चाहेगी आवरान की वो मैच फिनिश करके ही जाए और लेट यासिर के लिए अपना वो ये टाइटल जो है वो अपने नाम करके वो जाए वापस घर। और यहाँ जाके अभी 32 रन चाहिए 36 गेंदों से। अगर यहाँ से कुछ भाई विकेट मिलेगी तो फिर कहना चाहेंगे कि यहाँ मुश्किलात की मात्र एक ही जरिया तो नज़र आ रहा है यहाँ पे। देखो, अगर आपको वो रनों पे अंकुश लगाना है, या अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वो इक्वेशन को अपने पक्ष में करना है, तो विकेट्स आपको लेने होंगे। और अगर यहाँ से आप विकेट्स निकालने में नाकाम रहते हो तो कहीं ना कहीं LYC ने लेट यासिर एनएचडीआर क्रिकेट क्लब आसानी से ये मुकाबला जीत जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर मैं दूसरा पहलू बयान करूं, यानी बल्लेबाजी वाली टीम की बात की जाए, तो आवरन के साथ साथ वसीम नईम जो है वो ज़रूर चाहेंगे कि यहाँ से वो सूझबूझ भरी पारी, क्योंकि हाँ वो ओवर ख़त्म होने के बाद अगर आप वो जो निगाह रखोगे वहाँ पे आवरन आए थे बिल्कुल वसीम नईम के पास कि भाई साहब अब इतने रन चाहिए, इतना ही इजी मैच है, हम आराम से जीत सकेंगे, यहाँ पे वो रनआउट का मसला नहीं होना चाहिए। साथ साथ वो गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके बल्ले से आए। और खैर वो कुछ मशवरा करते हुए शायद ये देखिए बिल्कुल बखूबी जानते हैं कि खिलाड़ी काफ़ी पीछे है, वो दूसरे की मांग की है, दूसरा भी मुकम्मल किया है। अल्लाह जवाब रनिंग द विकेट्स। और लीजिए आप जाके वो ओवर थ्रू के चक्कर में वो गेंद जाएगी फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर, ये छक्का। और ये उमूमन छक्का तो हमने वो हवाई रास्ते से गुजरते हुए देखे हैं, लेकिन यहाँ पे वो कॉर्पेट के सारे छक्का हासिल हुआ है। और यहाँ पे मैं बिल्कुल यही बात की मैं चर्चा कर रहा था, एज अ बैटर वो पहला रन आप जितनी तेज़ी से भागोगे उतना वो फील्डर पे प्रेशर पड़ता है और वो दूसरा रन लेने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। और कहीं ना कहीं शायद वो दूसरा रन रोकने के चक्कर में थ्रू कर गए और बैकअप वहाँ पे कोई खिलाड़ी कर नहीं रहा था और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, यानी कुल मिला के 6, आप जाके 26 चाहिए। ये 6 रन जो है ये प्रेशर रिलीज करने वाले रन शब्बीर मैं मानता हूँ यहाँ पे बल्लेबाजी वाली की टीम की जानिब से। हाँ बिल्कुल, 6 रन से जो है दबाव जो है ना उसमें नरमी हुई है लेट यासिर की टीम के लिए। और अब जाके आवरान स्ट्राइक पे हैं। अच्छा शॉट इस बार एक ही बन सकता है वहाँ पे 1 रन के साथ। अब 25 रन चाहिए 34 गेंदों से, तो मुश्किल मेरे ख्याल से अब नहीं होगा, क्योंकि वसीम नईम की भी बात करें तो वो भी तगड़े बल्लेबाज है। वसीम नईम को मैं करीबी से जानता हूँ, वह बल्लेबाजी करना जानते हैं। और ऐसे परिस्थिति में देखो, अगर बिल्कुल आपके बल्ले से वो उस प्रकार का स्ट्रोक गया या आपने अपनी विकेट गंवाई तो कहीं ना कहीं आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि वो जो डगआउट है और डगआउट में फिर आपको उन कठिन सवालों का जवाब देना होगा। खैर कॉर्पोरेट के सारे इस बार सिंगल लिया है और जानते हैं कि गेम को कैसे चलाना है, क्योंकि देखो ये समस्या रही है जब वो लो स्कोरिंग का पीछा करने के लिए जाती हो तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा रहता है रन चेजिंग वाली टीम को
क्योंकि वो रिक्वायर्ड रन रेट का उतना मसला नहीं रहता है। वो ऑलमोस्ट रन बॉल के नीचे से उमूमन आपको बल्लेबाजी करनी होती है, तो तब जाके काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे बल्लेबाजी करना। वो जो रन चेज़ करने वाली दूसरी टीम आती है, फिलहाल एक बार फिर आवरेरी ने ऑन साइड की जानिब धकेला और यहाँ से अब पूरी तरह से एक बार फिर वो मोमेंटम एजाज आज़ाद ने एक बार फिर उस गेंदबाज की जितनी भी तारीफें की जाए उतनी कम, मुजीब आज़ाद की। हालांकि वो जो मोमेंटम शिफ्ट किया था इस बार ऊंची गई है, नीचे खिलाड़ी शाकिर गलती नहीं करेंगे। जी हाँ, बासित शबीर नीचे मौजूद, और इसी चीज़ की मैं चर्चा कर रहा था कि वो जो अगर आप उस प्रकार का स्ट्रोक खेलोगे, वो जो मैनेजमेंट बैठी है, वो जो डगआउट बैठा है, आपसे सवाल किए जाएंगे, लेकिन आपके पास उन सवालों का उत्तर क्या रहने वाला है? गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक। शबीर ऐसे परिस्थितियों में जब टीम को मात्र 23 की दरकार है और आपके साथ वो यहाँ पे मंजे हुए बल्लेबाज आवरन बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो वो बेवजह वो बड़े स्ट्रोक की दरकार नहीं थी यहाँ पे, गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक। शबीर, कैसे इसको आप एक्सप्लेन करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, ये स्ट्रोक यहाँ पे दरकार था नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अगर बल्लेबाज सेट बल्लेबाज 40 पे हैं और तो सिंगल डबल के साथ अभी और कुछ रन आगे बढ़ाइए, 10-15 रन, तो फिर भी आप मैच आसानी के साथ जीत जाएंगे। आपको क्या ज़रूरत थी बड़ा स्ट्रोक लेने की? तो गलती की है कहीं ना कहीं वसीम नईम ने शॉट गलत खेला है, और यहाँ पे आप नए बल्लेबाज जासिर अयूब आए हैं। जासिर अयूब, और यहाँ से अब बिल्कुल विकेट बचाने का भी काम करना होगा यहाँ पे, क्योंकि मात्र 3 विकेट बचे हैं और कहीं ना कहीं वही कहानी, फिर वो कमज़ोर दिल वालों का खेल तो रहने वाला नहीं है शबीर, क्योंकि जिस प्रकार से मुकाबला अब आगे बढ़ रहा है, कभी इधर तो कभी उधर, यानी वो ऊंट किस करवट बैठेगा अभी भी कहना मुश्किल रहेगा। वो इसीलिए कहा जाता है शबीर, और जिसने भी ये अल्फाज कहे हैं, और बिल्कुल माशाल्लाह वो सोच समझ के बिल्कुल ये अल्फाज कहे कि क्रिकेट निश्चितताओं का खेल है, वो वैसा प्रदर्शन करना पहले ही फेल है। जब तक वो अंतिम गेंद, अंतिम विकेट, अंतिम रन ना आए, वो कहना मुश्किल रहता है। क्योंकि यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे 99 खिलाड़ी के नुकसान पे, गुड बाय से मुबारक, शुक्रिया इकरार बशीर आपका करना चाहेंगे, और मंजूर अहमद हल्के 2.5 ओवर की गेंदबाजी। चलिए, उस बात पे चर्चा हो रही है जिसपे छक्का दिया था अंपायर ने। हाँ बिल्कुल, शायद वो जो रन वो जो ओवर थ्रो के जरिए 6 मिले थे, और शायद वहाँ पे वो 5 रन काउंट किए जाएंगे। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से, बिल्कुल वो छक्के पे अभी भी वो चर्चा चल रही है, और अंपायर यहाँ से वो देखना चाहेंगे, ज़रूर चेक करना चाहिए। हालांकि ये अंपायर का मसला है, हमारा इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं है। हमारा काम यही है कि जो आगे घटेगा वही हम बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे यही घट रहा है कि वो जो 6 रन का मसला हुआ था, यानी दूसरा रन, वो दूसरे रन में रन आउट करने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे गेंद जो है ऐसे में 4 रन के लिए चली गई, और जब गेंद चौकी के बाहर चली गई थी, ऑलमोस्ट वो तीसरे के लिए भी बिल्कुल निकल चुके थे तीसरे रन के लिए, यानी कहीं ना कहीं। तो अब अंपायर क्या फ़ैसला सुनाएंगे वहाँ पे? शबीर, जब पहला रन दिया था, पहला मुकम्मल किया था, दूसरे के लिए भागे, जब दूसरा ऑलमोस्ट मुकम्मल किया, जब थ्रू आया कीपर की ओर, वो कीपर थ्रू को कलेक्ट नहीं कर पाए, और जब गेंद सीमा पार चली गई है, तब बल्लेबाज जो है तीसरे के लिए जा रहे थे, यानी फिर वो 6 का इशारा दिया था शायद इसके कारण अंपायर ने। लेकिन यहाँ पे क्या अब मसला रहने वाला है, ये जो अंपायर डिसाइड करेगा। और यहाँ से बिल्कुल अभी भी बिल्कुल वो आगे वो चर्चा चल रही है, और आगे वो चर्चा चल रही है। सलीम कौसर पर जो है ना, वो शबीर भाई के लिए कि क्यों लेट आए आज, मुझे थोड़ा काम था घर पे भाई, तो यहाँ पे अभी उसके शॉट की आप जाके वो 6 रन का इशारा, बिल्कुल मेरे ख्याल से कितने रन काउंट किए गए? 5 रन काउंट किए गए। तो बिल्कुल ये अंपायर का फैसला है हमारा, हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ वो रहता नहीं है। वो फैसले जो है जो अमूमन अंपायर करते हैं, और कई चीज़ें बिल्कुल फिर तब्दील करनी पड़ती है, यानी कुल मिला के वो जो 6 रन का इशारा किया था, अब जाके वो 5 रन ही वहाँ पे काउंट किए जाएंगे। और वो जो इक्वेशन है, क्या 23 से बढ़कर 24 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए? अब वो ज़रूर मैं चेक करना चाहूँगा, इम्तियाज़ से मैं ज़रूर बातचीत करना चाहूँगा। चलिए, 5 रन अंपायर का वो इशारा कि 5 रन लिखिए, उस
उसके लिए तो 5 रन जो है ना वो काउंट किए जाएंगे। अब जाके 24 रनों की है ज़रूरत और गेंदें बची है 31 और विकटें हाथ में अभी 3 है। मीर फारिक जो है शायद यहीं पे ग्राउंड का फाइनल हुआ, गुंड का नहीं, इस मैदान पे नहीं, शायद गुंड का फाइनल यहाँ हुआ कि वहाँ हुआ, हाँ यहीं पे वो फाइनल भी हुआ था इसी मैदान पे। तो अब गेंदबाज जो है अपने बॉलिंग मार्ग पे तैयार है, मंजूर गेंद करेंगे वो बल्लेबाज जासिर अयूब को। चलिए ये वाली गेंद जो है ना शायद बैट, अरे लेग बाई का इशारा, लेग बाई के साथ स्कोर जो है ना वो आगे बढ़ता हुआ 100। नहीं, वो जो सिंगल बिल्कुल ऑलरेडी ऐड की है वही है, तो अब जाके वो सिंगल यहाँ पे काउंट नहीं की जाएगी। कुल मिला के 99 ही बोर्ड पे है, यानी वो जो छक्का दिया था इससे पहले और वो जो छक्का अर्जित किया था, ऐड किया था, और ये जो सिंगल है ये काउंट नहीं की जाएगी। यानी ओवर की समाप्ति हो चुकी है कुल मिला के 99 बोर्ड पे 7 विकेट के नुकसान पे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 30 गेंदे, और 30 गेंदों में अभी भी करीबन 23 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए, ये मुकाबला जो है अपने नाम करने के लिए, और यही 23 डिफेंड करने होंगे, यही 23 रन डिफेंड करनी होगी फील्डिंग वाली टीम को यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए। और अगर मैं बात करूं यहाँ से उमर कादिर 40 पे नाबाद 26 गेंदों का सामना, और जासिर अयूब जो है एक गेंद पे अभी भी खाता खोला नहीं है, और स्ट्राइक जो है मेरे ख्याल से जासिर के पास रहनी है। और आप जाके वो मुजीब आज़ाद वो गेंदबाजी करेंगे, तो स्ट्राइक में चेंज करवाने वाला हूँ वहाँ पे, क्योंकि स्ट्राइक पे उन्होंने औरन को रखा है, फिर ये मसला रहता है। शिविर आप कैरी कीजिएगा। अपने कोटे का ये अंतिम ओवर, और ये ओवर जो है महत्वपूर्ण ओवर, ये ओवर जो है महत्वपूर्ण ओवर। मुजीब आजाद अपने कोटे का अंतिम ओवर, दिशा से भटकती हुई गेंद जाएगी वाइड के साथ साथ थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। शबीर ऐसा लग रहा है कि तारीफ कुछ ज़्यादा ही हुई है यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले वो बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन जब वो प्रेशर डिलीवर करने का समय आया तो पहली गेंद दिशा से भटकती हुई। तो ये एक दिशाहीन गेंद जो है इसमें 5 रन मिले हैं टीम को। अब जाके 18 रनों की ज़रूरत 29 गेंदों से। अभी तक अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन ये पहली गेंद जो है काफ़ी दूर थी इलेक्शन से। अब जाके मुजीब आज़ाद गेंद करेंगे जासिर अयूब को, बहुत बढ़िया लाइन के साथ गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। 29 गेंदें 18 रन, 29 गेंदें हैं और रन है 18। क्या होगा मैच का बहुत मुश्किल ये अभी भी कहना है, क्योंकि जब तक ये ओवर है मुजीब आज़ाद का, ये कुछ भी कर सकते हैं गेंदबाज, क्योंकि उनके पास जो है वेरिएशंस भी है, पेस भी है और टप्पा भी सही है, स्विंग भी है। तो ये 4 गेंदें जो है ना, ये 5 गेंदें जो है ये काफ़ी निर्णायक साबित हो सकती है इस मैच में। और यहाँ हवा में शॉट जासिर अयूब का, बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। उस गेंदबाज के विरुद्ध, जिस गेंदबाज के विरुद्ध आपके बल्लेबाज वो केवल डिफेंड के लिए जा रहे थे, लेकिन कड़ा जवाब दिया है। यूं कहा जाए वो स्लैप कहा जाता है इसको, वो थप्पड़ जैसा स्ट्रोक, वो आगे आकर मिडाफ के ऊपर से 4 रन अपने नाम। कुल मिला के कहानी 9 ऑलरेडी आ चुके हैं इस ओवर में। हालांकि इससे पहले गेंदबाजी 3 ओवर तक अच्छी की थी, लेकिन इस ओवर में रन खर्चते हुए, और क्या कमाल का ये स्ट्रोक था। और ये हालांकि उमर कादिर के बल्ले से नहीं बल्कि जासिर अयूब के बल्ले से चौका लगा है, अगर मैं सही हूँ शबीर। तो बिल्कुल स्ट्राइक पे आपको लगातार वो जो उमर कादिर, मैं स्कोरर के पास गया था, लेकिन खैर अब भूल जाइए इन चीज़ों को। यहाँ पे स्ट्राइक पे तैयार जासिर, एक बार फिर धीमी गति की गेंद, बाम गए थे यहाँ पे, और पूरी तरह से गेंद को कारपेट के सारे निकाला है, और गेंद गई है यहाँ से, और दूसरे के लिए पलटे नहीं, जिन्हें एक ही रन से यहाँ पे संतोष दोनों बल्लेबाज। और आप छोड़िए बिल्कुल जासिर के रन से, बल्ले से